Hey there everyone, welcome back to my channel. I hope you enjoying the story. और देखते हैं कि आज का पार्ट क्या होने वाला है। और साथ साथ में हम एक दूसरा फंक्शन एफएफपी राइट कर रही हूँ। आई होप वो भी आपको पसंद आएगा, जिसका थंबनेल मैं आपको या तो आज दे दूँगी या तो मैं आपको कल दे दूँगी और ये स्टोरी कंटिन्यू रहेगी। आई होप आप बोर ना हो रहे होगे स्टोरी को लेकर, बट मैं भी क्या करूँ, मुझे बिल्कुल भी मेरे घर में ना काफ़ी ज़्यादा मुझे तो टाइम मिलता ही नहीं है, तो मैं एक लॉन्ग स्टोरी बना नहीं सकती हूँ। मैं वन शॉट जो ये एफ है उसे फुल्ली एक वीडियो में नहीं शो कर सकती हूँ। आप समझते ही होंगे, जिनके घर में काफ़ी ज़्यादा मेम्बर्स रहते हैं ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम्स होती है। ओके, एंड एज़ फॉर फैन फिक्शन एंड फंक्शन कम्युनिटी, ये बहुत मुश्किल होता है कि गॉड हम अपनी फैमिली के सामने करें, तो इस वजह से मैं शॉर्ट टाइप वन शॉट लेके आई हूँ। सो बिसाइड दैट, अगर आज का पार्ट आपको पसंद आता है तो उसे ज़रूर शेयर कीजिएगा और जो भी नया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सो देखते हैं कि आज का पार्ट क्या होने वाला है। जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, ऑलमोस्ट विंग को अपनी फीलिंग्स को लेकर ना कन्फर्मेशन होने लगा था, तो उसने सोच लिया था कि वो उस दिन, जिस दिन उसकी फैमिली ने और लूसी की फैमिली ने एक दूसरे के साथ मिलके इन दोनों को डेट में भेजा था, तो उस दिन उन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत तू तू मैं होती, बट वो प्यारी थी एंड दोनों के दोनों बोर हो रहे थे। इस वजह से जो विंग था ना, उसने सोचा तो कैसा होता है कि वो वांग जी को अपने साथ में एक मूवी नाइट के लिए ले जाए। ऑल्दो उसे पता था, बट वो रिक्वेस्ट कर सकता था मिस्टर डीन से। तो ये सोचने के लिए और ये सोचते सोचते उसने विंग अपने लिए और वांग जी के लिए एक प्यारी सी जो मूवी थी, वो मूवी उसने बुक कर ली। एंड उसके बाद जो लूसी थी ना, उसके ऊपर कॉफ़ी गिर गई, जिस वजह से लूसी वहाँ से वॉशरूम की तरफ चली गई। और आखिरी पार्ट के सबसे लास्ट में हमने ये देखा था कि विंग और लूसी ने यान ली और वांगची की कन्वर्सेशन को सुन लिया था, जिसमें किस तरीके से ये अपने जो प्लान थे उसका खुलासा कर रहे थे और किस तरीके से उस दिन विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आया, साथ साथ उसकी आंखों में टीयर्स भी आने लगे और लूसी तो बहुत ज़्यादा रो रही थी जिसे विंग ने जकड़ा हुआ था। और वांग जी जब वहाँ से चला गया, तो जो यानली थी ना, उसकी भी आंखों में आंसू आने लग गए और उस टाइम पे वो लूसी की ना पिक्चर्स को देख रही थी। तो इतने तक हमारा पिछला पार्ट हुआ था। आज हम देखते हैं कि प्रेजेंट में क्या पार्ट चलने वाला है। जैसे वांग जी वहाँ से चला गया ना, तो थोड़ी देर के बाद जो यानली थी ना, वो भी चली गई। जब उसने देखा टम समय काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, इसका मतलब है आफ्टरनून का टाइम है, तो लूसी यूनिवर्सिटी और अपने पार्ट टाइम जॉब से लीव लेकर लंच टाइम के लिए ज़रूर आई होगी। तो इसी वजह से जो यानली थी ना, वो चली गई घर पे। उससे कहीं कहीं भी कोई भी वो ना पता चले, वो यहाँ पर किस चीज़ के लिए आए हैं और ये सारी चीज़ें एक फेकनेस है, ये सारी चीज़ें पता ना चले। इसी वजह से जो यानली थी ना, थोड़ी देर के बाद वहाँ से चली गई, बहुत सारे दुख के साथ और काफ़ी सारे चीज़ें अपने दिमाग में सोचते सोचते। और जैसे रेस्टोरेंट का डोर बंद हुआ, विंग ना ये सारी चीज़ें देखने लगा। ऑल दो विंग को खुद रोना आता था और विंग को उसका भी कहीं ना कुछ ट्रस्ट टूटा था और साथ साथ एक फीलिंग जो कि उसके अंदर फर्स्ट टाइम ज़िंदगी में उसने अपनी स्टडी और थीसिस से हटाकर या अपनी फैमिली से हटाकर किसी को चाहना स्टार्ट किया था, किसी के लिए केयर करना स्टार्ट किया था। आज उसी इंसान ने उसे इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है। इस वजह से विंग का भी दिल टूट चुका था। ऑल्दो विंग कितना भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रहा था, वो और ज़्यादा उतना टूट रहा था। और लूसी, वो तो बेचारी रोए जा रही थी। विंग को समझ नहीं आता या वो खुद को संभाले या फिर लूसी को संभाले, बट जैसे भी हो सके जो विंग था ना, वो लूसी को अपने साथ ले जाता है। साथ ले जाने के बाद जैसे ये अभी कार में बैठे हुए थे और अभी ना लूसी अपने घर में वो उनका जो रियल घर है ना उनकी मॉम डैड का, वहाँ पर पार्किंग लॉट में ऐसी गाड़ी में बैठ के दोनों के दोनों को सोच रहे थे। लूसी अपने फेस को साफ करने की कोशिश कर रही थी और विंग जो था ना, वो आगे का सोच रहा था। कई क्वेश्चन विंग के दिमाग में थे, बट वो जितना हो सक रहा, अब वो उतना ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं बनेगा। थोड़ी देर के बाद विंग जो था, वो लूसी को जो कंधे पे हाथ रखता है एंड वो बोलता है, तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आई आई नो कि तुम्हें काफ़ी बड़ा शौक लगा है एंड कहीं ना कहीं मुझे भी काफ़ी बड़ा शौक लगा है। और मुझे नहीं पता कि इन दोनों ने हम दोनों के साथ में ऐसा क्यों किया और ये क्यों इस तरीके से गेम खेल रहा है और क्या इनका मकसद है। पर ऑल दो मैं तुम्हें सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, जो आगे तुम करोगे वो तुम पर डिपेंड करेगा। और अपने फेस को साफ करो, नहीं तो अगर आंटी और अंकल को पता चल गया कि तुम रो क्यों रही हो, तो वो तुमसे हज़ार क्वेश्चन पूछेंगे। ये विंग ना लूसी को दिलासा दे रहा था। लूसी विंग की तरफ देखती है
एंड वो बोलती है ये ये हम दोनों के साथ ही क्यों किया? हाँ, मैं तो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी ना, वो उसने उसने ऐसे कैसे कह दिया कि वो मुझसे प्यार नहीं करती है। और वो पेशेंट वांग जी, वो उसका अंकल है। हाँ, इस तरीके से लूसी बोल रही थी। विंग बोलता है, लूसी मुझे नहीं पता है कि ये सब क्या चल रहा है, लेकिन ऑल दो मुझे ये पता चला है कि इतने टाइम से जो हम दोनों उन दोनों के लिए करते आ रहे थे ना, वो सभी उन दोनों के लिए खेल था। और अब मैं और ज़्यादा नहीं सहन कर सकता। उन्होंने ड्रामा करना स्टार्ट किया ना, तो मैं उन उसको बता के रहूँगा कि किस तरीके से फ़ील होता है। बहुत हो गया किसी पर ट्रस्ट करना। तुम फ़िक्र मत करो, तुम एक काम करो, तुम अपने घर पे जाओ आराम से, और जो भी चीज़ है उसे दिमाग में अच्छे से सोचो, उसके बाद सोच लो आगे तुम्हें क्या करना है। लूसी इसमें नोट कर दिया। ऑल दो विंग लूसी को जाना नहीं देना चाहता था, उसे दिलासा देना चाहता था, बट लूसी को वो जाने देता है क्योंकि अभी उसके पास काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस के जवाब उसने देने थे, और वो जवाब उसे सिर्फ हॉस्पिटल में मिलेंगे। तो लूसी जैसी चली जाती है और विंग जैसे देख लेता है कि लूसी बिल्कुल गेट के अंदर तक चली गई है, तो विंग ना अपनी जो कार थी ना उसको एक्सलरेट करके फुल स्पीड में हॉस्पिटल की तरफ जाने लग जाता है। आज जो विंग था ना वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। लाइक उसे ना वो सारी मेमोरीज बार बार रिमाइंड हो रही थी जो कि उसने वांग जी के लिए की थी। विंग बस यही सोच रहा था, वो बेवकूफ़ था जो कि वांग जी के केयर करने लगा था और उसे कहीं ना कहीं प्यार करने लगा था, लेकिन ये सब तो खेल है उन दोनों के लिए। और विंग को इसी में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि किस तरीके से एक अनजान इंसान जो कि उसे जानता तक नहीं है, इस तरीके से उसके साथ खेल सकता है, और साथ साथ उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ। तो विंग ना काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। ऐसा नहीं था कि विंग के अंदर गुस्सा नहीं था, विंग के अंदर क्वेश्चन थे, एक बिट्रे था, साथ साथ हेट भी था, और कुछ आंसू भी थे। बट विंग ना सख्त हो के, उसे पता था पहले उसे जानना पड़ेगा कि सच्चाई क्या है, और उसके बाद में वो कुछ ना कुछ करेगा। लाइक अब वो पागल बन के नहीं रह सकता है, वो इतना बेवकूफ़ नहीं है कि एक इंसान आके, जबकि विंग ने उसके साथ कुछ किया भी नहीं है, विंग उसे जानता तक नहीं है पहले से ही, एक इंसान अनजान उसके ज़िंदगी में आया, उसकी ज़िंदगी को उथल पुथल कर दिया, उसके अंदर इतनी सारी फीलिंग्स को जगाई, एंड जब वो उसे प्यार करने लगा तो वो सिर्फ उसे एज अ गिफ्ट रिप्रेजेंट करा है जो कि उसके दिल में मायने नहीं रखता है। वो इस तरीके से उसके साथ कैसे कर सकता है? ऐसा तो कोई भी ह्यूमन किसी दूसरे स्ट्रेंजर्स के साथ भी नहीं करता है। और विंग विंग ने कभी भी किसी का गलत नहीं चाहा, विंग ने सबका हेल्प किया, और क्या कहते हैं, विंग सबका भला चाहता है, बट उसके साथ ये बुरा हो विंग ये कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। क्योंकि बात अब सिर्फ एक विंग को बुद्धू बनाने की थी नहीं थी, बात थी विंग की पूरी लाइफ को इधर उधर करने की। विंग जो कि अपनी माइंड को बिल्कुल स्ट्रेट अपनी थीसिस में रखना चाहता था, और सिर्फ अपनी फैमिली की तरफ वो सारा टाइम उसने वेस्ट करा दिया। वो भी क्यों, उसे खुद नहीं पता है, लेकिन उसका जवाब विंग लेकर रहेगा। आज चाहे जो भी हो, कैसे भी हो, चाहे कितने भी रिश्ते टूट जाए, विंग को फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अब उसके दिल में वांगजी को लेकर जो ट्रस्ट था और वांगजी को लेकर केयर था, वो धीरे धीरे करके टूट रहा था। विंग को वो रिमाइंड होने लगा था कि वांगजी का जो वो भोला भाला फेस, और विंग कितना पागल था उस भोले भाले फेस में, वो इतनी जल्दी फंस भी गया। ऑल दो विंग कभी भी इस तरीके से नहीं रहता है, विंग स्मार्ट है, मैच्योर है, लेकिन फिर भी एक पर्सन ने आके उसे पागल बना दिया, और जो कि उसकी फैमिली में, उसकी लाइफ में मायने भी नहीं रखता था, वो मायने रखने लगा था। लेकिन उसकी असली सच्चाई जाने के बाद विंग जो था ना, उसको काफ़ी शौक लगा। एंड अब विंग और ज़्यादा पागल नहीं बनेगा। विंग ने अपनी कार को काफ़ी स्पीड में चलाया था। यूजुअली विंग हमेशा मीडियम स्पीड में चलाता था, लेकिन आज विंग को बहुत गुस्सा था, इसलिए वो स्पीड में चला रहा था। विंग का जो कॉल था उसकी मॉम डैड का बार बार बजे जा रहा था, बट विंग इतने गुस्से में था ना, उसकी आंखें एकदम रेड हो गई थी, और विंग ना इतने गुस्से में था कि अपनी मॉम डैड का भी कॉल नहीं उठाया, क्योंकि अभी उसके पास एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि उसे कुछ लोगों से पूछना है। उसके बाद में हमारा जो विंग था थोड़ी देर तक इस तरीके से चलाने लग जाता है, और बस 5 मिनट तक ही कुछ जो रास्ता था वो बचा हुआ था। तभी विंग ना अपने फ़ोन को उठाता है एंड वो सीधा यूबिन को कॉल करता है। दूसरी तरफ से यूबिन कॉल भी उठा लेता है एंड विंग से पूछता है कि वो उसे कॉल क्यों कर रहा है, कोई काम है क्या? तो विंग हमारे यूबिन को बोलता है कि जाके चेक करो कि वांग जी अपने रूम में है या नहीं है, और मिस्टर डीन हॉस्पिटल में है। तो यूबिन नोट करता है। उसके बाद 2 मिनट के बाद यूबिन कॉल में बताता है कि वांग जी अपने रूम में ही है, सो रहा है,
और साथ साथ जो मिस्टर डीन है वो भी ऑफिस में आ चुके हैं। तो विंग बोलता है ओके, और यूबिन से ये बोलता है कि आज वो पूरे दिन हॉस्पिटल के ऑफिस रूम में जनरल वार्ड में नहीं आएगा, तो उसके बदले जितनी भी चीज़ें हैं ना उसे ही करनी पड़ेगी। और जो यूबिन को ना विंग के आवाज़ में काफ़ी ज़्यादा कोल्डनेस और साथ साथ गुस्सा भी झलक रहा था कि विंग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है, जो कि बहुत कम ही होता है जो विंग इस तरीके से गुस्से में आता है। तो यूबिन पूछने की कोशिश करता है कि डॉक्टर विंग, आप ठीक है ना? आप इस तरीके से आपको गुस्सा है किसी चीज़ का? तो विंग बोलता है मैं तुम्हें बाद में एक्सप्लेन करूँगा, अभी के लिए तुम सिर्फ मेरा काम संभाल लो कुछ समय के लिए। तो यूबिन बोलता है ओके। देन इनका ना फ़ोन जो होना कट हो जाता है और विंग ना फटाफट से जो गाड़ी गाड़ी थी सीधा हमारे हॉस्पिटल के जो पार्किंग लॉट थी ना उसमें सीधा बैंड करता है, डोर को ओपन करता है और कार को लॉक करके सीधा वहाँ से भागने लग जाता है। विंग अब नहीं रुकना चाहता था, या तो आज उसका सवालों का जवाब मिस्टर डीन देंगे, या तो सब कुछ वो वांगजी से ही पूछवा के रहेगा, चाहे वो प्यार से समझाए। अब प्यार की भाषा विंग भूल चुका था, अब सिर्फ उसे गुस्से की भाषा पता थी, और वो गुस्सा आज वो दिखाने वाला था। आज वांगजी का जितना भी रंग रूप है ना विंग एक बारी में निकाल के रहेगा और उसे क्वेश्चन पूछेगा कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया, जबकि विंग ने कभी भी उसकी लाइफ में कुछ भी नहीं किया था। विंग फटाफट से जो हॉस्पिटल था जो काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ था उसके जो कॉरिडोर से उसे भागने लग जाता है, और काफ़ी ज़्यादा नर्सेज जो थी ना वो विंग को गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून कुछ बोलती है, बट विंग उस पर ध्यान नहीं देता है। और इसी तरीके से विंग जो था ना फटाफट से लिफ्ट में जाता है एंड जो डीन का जो फ्लोर था उसे दबा देता है। विंग इतना इनपेशेंट हो रहा था कि उसे बस ये सोचा था कि एलिवेटर का डोर ओपन हो जाए एंड उसके बाद वो फटाफट से मिस्टर डीन के पास जाए। अब यहाँ से हमें सीन कट करके दिखाया जाता है मिस्टर डीन के ऑफिस का, जो कि आराम से वहाँ पर काम कर रहे थे और फाइल्स को चेक कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद फटाक से विंग जो था ना वो डोर को नॉक भी नहीं करता और फिर डोर को ना एकदम खोल देता है और वो पीछे से बंद कर देता है। ये इतना सडन हुआ ना कि मिस्टर डीन थोड़ा झसक गए, उनके हाथ से जो फाइल थी वो स्कैटर हो गई, और जब मिस्टर डीन ऊपर देखे तो वहाँ पर विंग खड़ा था और वो भी कैजुअल ड्रेस में। जब मिस्टर डीन हमारे विंग की तरफ देखा तो वो कंफ्यूज हो गए एंड मिस्टर डीन ने बोला, अरे डॉक्टर विंग, आपने तो मुझसे हॉलीडे दी थी ना आज की, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं और आप इतने ज़्यादा घबराए हुए क्यों हैं, और ये आप किस हालत में है? इस तरीके से मिस्टर डीन विंग से पूछते हैं हम। विंग ना मिस्टर डीन के पास में आता है एंड यहाँ पर टेबल पे हाथ मारता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिवनेस था विंग के अंदर। और मिस्टर डीन काफ़ी ज़्यादा शॉक, क्योंकि विंग ने कभी भी इस तरीके से रिएक्शन या फिर कोई भी हरकत नहीं करी थी। हमेशा वो रिस्पेक्ट के साथ बोलता था और साथ साथ सबका ख्याल भी लगता था। अब मिस्टर डीन समझ चुके थे कि विंग गुस्सा है। मिस्टर डीन आराम से बोलते हैं, मिस्टर विंग क्या हो गया आपको, आप इस तरीके से गुस्से में क्यों आ रखे हैं, और इतना ज़्यादा हाँफ क्यों रहे हो आप इस तरीके से? मिस्टर डीन कुछ पूछते हैं। विंग बोलता है मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जो मिस्टर डीन थे वो बोलते हैं ऑफ कोर्स डॉक्टर विंग, आप बैठिए तो सही, पहले बैठ जाइए, ऐसा लगता है कि आप काफ़ी दूर से दौड़ते आए हैं। विंग बोलता नहीं, मुझे बैठना नहीं है, मुझे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने हैं, आप उसका मुझसे हॉनेस्टली जवाब देंगे। अब थोड़ा बहुत ना जो डीन थे ना वो हॉस्पिटल के डीन, वो थोड़े कन्फ्यूज हो जाते हैं। वो बोलते हैं ऑफ कोर्स डॉक्टर विंग, आपको क्या पूछना है, मुझसे कुछ पूछ सकते हैं, आप बताइए क्या आपको टेंशन दे रहा है। तो विंग बोलता है क्या आप उस वीआईपी सेक्शन के जो लैन वांगजी है उसके बारे में जानते हैं। अब सडनली जब वांगजी का नाम आया तो जो डीन थे ना काफ़ी ज़्यादा फ्रीज हो गए, उनके ना जो हेड था ना वो थोड़ा शेक करने लगा, वो कुछ कुछ ना कुछ छुपा रहे थे, और वो विंग के साथ ना आई कांटेक्ट भी नहीं कर रहे थे, और विंग को कहीं ना कहीं लग चुका था कि जो डीन थे वो कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं उससे। विंग फिर से मिस्टर डीन की तरफ देखते हुए बोलता है, आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे सब कुछ सच सच बताएंगे, तो मुझे सच सच बताइए, क्या सच में वो जो लड़का हमारे हॉस्पिटल के मेंटल वार्ड के रूम के अंदर है वो सच में पागल है या फिर कुछ और बात है। मिस्टर डीन इस तरीके से जो डीन थे उनका ना हाथ वो इधर उधर देखने लगे एंड वो ना उनके जो था ना आवाज़ थोड़ी स्कैटर करने लगे एंड वो बोलते डॉक्टर विंग, आप ये क्या पूछे, हाँ हाँ, मैं झूठ क्यों बोलूँगा आपसे इस तरीके से। डीन बोलते हैं, विंग बोलता है नहीं, मुझे पता है आप झूठ बोल रहे हैं, आप मुझे झूठ मत बोलिए, क्योंकि मुझे आधी सच्चाई तो पता चल चुकी है, बस मुझे आपसे कंफर्म करना है वो पर्सन जो कि मेरे अंडर में आता है वो वहाँ पर मेंटल वार्ड में क्या कर रहा है और आपने अप्रूवल कैसे दी उस पर्सन को। हाँ,
क्या आप झूठ कर रहे हो? क्या आप पैसे खा के इस हॉस्पिटल का नाम ख़राब करना चाहते हो? इस तरीके से विंग कुछ बोलता है। मिस्टर डीन विंग की तरफ देखते हुए बोलता है, डॉक्टर विंग अभी क्या बोल रहे हैं? आप आप मुझ पर शक कर रहे हैं? आपको पता है मैं कितने सालों से यहाँ पर काम कर रहा हूँ, मैंने कभी भी किसी से पैसे नहीं लिए हैं, और मैं ऐसे क्यों करूँगा? तो विंग बोलता है, तो मुझे बताइए वो यहाँ पर क्या कर रहा है और उसका हिस्ट्री क्या है? अगर आपने उससे पैसा नहीं लिए हैं तो वो पर्सन जो कि एकदम ठीक है और नाटक कर रहा है, वो हमारे हॉस्पिटल में कर क्या रहा है? और आपने स्पेशली मुझे ही क्यों बोला उसका ट्रीटमेंट करने के लिए, जबकि इस हॉस्पिटल में मल्टीपल इतने डॉक्टर हैं जो कि इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले हैं और वो भी इसका इलाज कर सकते हैं। इस तरीके से विंग बोलने लगता है। अब मिस्टर डीन को समझ आ चुका था कि विंग को कहीं न कहीं किसी चीज़ की सच्चाई पता चल गई थी, और मिस्टर डीन ना गहरी साँस लेते हैं एंड वो बोलते हैं, आई एम सो सॉरी मिस्टर विंग, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं मैं विवश था। मेरा फैमिली उसके पास में था। उसने मेरी फैमिली को किडनैप कर लिया और उसने मेरे को धमकी दी, उसके गैंग्स ने, कि अगर मैंने ये सब कुछ नहीं किया और मैंने झूठ नहीं बोला तो वो मेरे छोटे छोटे बच्चों को मार देगा। मैं सच में पैसे नहीं लेता हूँ, मुझे अपनी नौकरी से प्यार है, मुझे लोगों से प्यार है, बट एक इंसान जिसका फैमिली हंसता खिलता फैमिली है, वो किस तरीके से अपने बच्चों को मरते हुए देख सकता है? आप मुझे गलत मत समझिए मिस्टर विंग, मैं आपको बताना चाहता था लेकिन मैं विवश था अपनी फैमिली को लेकर। ऑल्दो मुझे खुद नहीं पता है कि वो पर्सन क्यों सिर्फ आपसे ही ट्रीटमेंट करवाना चाहता है जबकि वो ठीक है। मुझे बस इतना पता है कि मैं कुछ हफ्ते पहले, कुछ महीने पहले, बस क्या कहते हैं अपने घर पे गया था, और घर पे जाने के बाद जब मैं रात को पहुंचा तो मैंने देखा मेरा फैमिली मेरे घर पे नहीं था, वो गायब हो गया था। मैंने पुलिस में कंप्लेंट कराया, पूरे 2 दिन तक कुछ नहीं हुआ। फिर सडनली एक पर्सन का मुझ पे कॉल आया और उसने मुझे बोला ये सारी चीज़ें करने का, कि यहाँ पर उनके बॉस जो है ना, वो उस मेंटल हॉस्पिटल में आने वाले हैं एंड वो चाहता है कि वो कुछ हफ्ते तक उसे इस तरीके से ट्रीट करवाएं, और वो सिर्फ आपसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं। मुझे समझ नहीं आया, मैंने मना किया लेकिन फिर भी उन्होंने धमकी दी, और एट द लास्ट मैं अपने प्रोफेशन से हार गया और मुझे अपने फैमिली के अलावा और कुछ नहीं दिखा। डॉक्टर विंग प्लीज़ आप मुझे गलत मत समझिए, मैं अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता हूँ, बट मैं क्या करता, मैं विवश था। आई एम सो सॉरी। इस तरीके से जो डीन थे वो बताते हैं। विंग जब ये सुनता है ना, उसे यकीन नहीं होता है कि वांगजी ये सब कुछ कर सकता है। क्या सच में वो सब कुछ कर सकता है? पर क्यों? वो ऐसे कर क्यों रहा है? विंग अब काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गया था। अब उसे पता चल चुका था कि जो डॉक्टर डीन है, जो मिस्टर विंग डीन है, वो बेकसूर है और ये सब करा धरा वांगजी का है। अब विंग बोलता है ठीक है, अगर आप ये बोलते हो तो मैं आपका बिलीव करता हूँ, बट मैं और ज़्यादा उस इंसान को मेरे मेंटल हॉस्पिटल में नहीं रहने दूंगा। उसे क्या लगता है कि वो गैंगस्टर है या फिर कोई बड़ा इंसान है तो वो किसी के साथ भी ऐसे खेल सकता है? मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर विंग हॉस्पिटल के जो डोर था उसे बाहर चला जाता है और मिस्टर डीन बस उसे देखते रह जाते हैं। दूसरी तरफ हमारा जो विंग था ना, वो गुस्से में जो था ना मेंटल वार्ड की तरफ जा रहा था, और जैसे ही विंग जा रहा था तभी यूबिन जनरल वार्ड से बाहर निकलता है। जनरल वार्ड से बाहर निकलते ही जो यूबिन था वो विंग को देख लेता है एंड वो देखता है कि डॉक्टर विंग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हमारे जो मेंटल वार्ड है उसकी तरफ जा रहे थे। यूबिन पीछे से आवाज़ भी देता है लेकिन विंग उसका बात नहीं सुनता है। अब यूबिन को थोड़ा चिंता होने लग जाता है, ये सब क्या हो रहा है? तो यूबिन विंग के पीछे पीछे जनरल वार्ड जो मेंटल वार्ड था उसकी तरफ चला जाता है। दूसरी तरफ विंग जब गुजर रहा था तो जो गार्ड्स थे वो भी विंग को ग्रीट करे थे, बट विंग उनकी ग्रीट्स का जवाब नहीं दे रहा था। और जैसे ही ना हमारा जो विंग था ना, वो अंदर चला गया, जो जनरल मेंटल वार्ड था उसके अंदर चला गया वांग जी के रूम के अंदर, और बाहर से उसने रूम का जो डोर था बहुत ज़ोर से बंद कर दिया, उसे अंदर से लॉक कर दिया, क्योंकि विंग अब अपने क्वेश्चनों के आंसर चाहता था। जैसे ही ना विंग अंदर आया तो उसने देखा कि वांग जी जो था ना बेड में आराम से बैठा हुआ था, और वो अपनी कैजुअल जो हॉस्पिटल की ड्रेस था उसमें था, और वो आराम से एकदम जो प्रीवियस उसने अभी कुछ माहौल के बाहर देखा था उससे अलग ही फेस था, इनोसेंट, क्यूट, और साथ साथ ना उस पर कोई भी विश्वास ना करने वाला कि इस पर्सन के अंदर एक डेविल छुपा हुआ है जो कि सिर्फ झूठ के अलावा और लोगों को डराने के अलावा और कुछ नहीं बोल सकता है। विंग ये देखना चाहता था कि
ये पर्सन और कितना झूठ बोल सकता है, कितनी हद तक झूठ बोल सकता है। तो विंग ना चुपचाप से अंदर आ जाता है और ऐसा प्रिटेंड करता है कि उसे कुछ नहीं पता है। जैसे ही वो अंदर चला जाता है तो वो जैसे ही वांग जी देखते हैं कि विंग आ गया है ना, तो वांग जी विंग को एक छोटा सा स्माइल देता है। बट आज वो स्माइल जो विंग था ना उसके दिल तक नहीं पहुंच रही थी। आज वो फेक स्माइल उसे लग रही थी और विंग के दिमाग में वही रिमाइंड हो रहा था बार बार, वो रेस्टोरेंट वाला और वो उस पर्सन के कुछ शब्द, जिसे वांग जी विंग ना साइड नहीं कर पा रहा था। जैसे ही वांग जी विंग को देखता है बोलता है, गग आप आ गए, इस तरीके से। और विंग ना जैसे उसे देख रहा था। देन उसके बाद विंग ना आराम से जाके सिर्फ साइड में जाके बैठ जाता है और वो बस देखने लग जाता है। और कितना समय तक झूठ बोल रहे हो तुम, और क्यों। अब वांग जी उसे कैजुअली बातें करने लग जाता है, लाइक उसने क्या किया, उसने लंच ब्रेकफास्ट कर लिया, वो उसे मिलने के लिए क्यों नहीं आया, वो उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था, इस तरीके से। और विंग बस उसे घूर घूर के देख रहा था। वांग जी विंग बोलता है, लेंसन। वांग जी ये सुन के विंग की तरफ देखते बोलता है, हाँ। विंग बोलता है, लेंसन तुम सुबह से कहाँ थे। वांग जी विंग की तरफ देखता है एंड बोलते, गग मैं रूम के अंदर था और मैंने ब्रेकफास्ट और मेडिसिन दोनों ले ली थी और मैं टॉयज के साथ खेल रहा था। विंग जो था ना वो वांग जी की तरफ देखता है, बोलता, आर यू श्योर। वांग जी बोलता, हाँ हाँ मैं श्योर हूँ। बट आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो मुझसे गग। यहाँ पर जो विंग था ना वो बोलता है, तो मुझे एक बात बताओ लेंसन, कि तुम मुझे कैसे देखते हो। लाइक मैं तुम्हारा डॉक्टर हूँ, बट तुम मुझे किस तरीके से देखते हो। तो वांग जी विंग की तरफ देखता है एंड वो इनोसेंस से स्माइल करता है एंड वो बोलता है, ऑफ कोर्स गगा, आप मेरे फेवरेट हो। मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ और आप मेरे दिल के करीब हो, आप मेरे गगा हो। मैं आपका बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं आपके बिना रह नहीं सकता हूँ। आप बहुत स्वीट हो, आपने मेरा केयर किया, आप मेरे एक फ्रेंड हो, लाइक इस तरीके से। और विंग था जो वांग जी की तरफ देखता है एंड वो बोलता है, अच्छा। तो वांग जी बोलता है, हाँ। देन विंग बोलता है, देन तुम मुझे प्रॉमिस करो, लाइक तुम कसम खाओ कि तुम मुझे जो बोलोगे सच बोलोगे हमेशा। और तुम मुझे ये बताओ कि तुम इसकी भी कसम खाओ कि तुमने ज़िंदगी में कभी भी मुझसे कुछ झूठ नहीं बोला है। अब ये सुन के हमारा जो वांग जी था उसके जो हाथ थे वो उस बत्तख के टॉय पे एकदम टाइट हो जाते हैं। लाइक उसके दिल में एक अजीब सा डर सा बैठने लगा। विंग अचानक से उसे ऐसे क्यों क्वेश्चन पूछ रहा है। और वांग जी जो था ना वो विंग की तरफ देखने लगा। अब विंग को धीरे धीरे करके उसकी आंखों में एक झूठ दिखने लगा। लाइक उसका जो झूठा फेस था ना वो इतने महीनों से कर रहा था, उसमें एक क्रैक आने लगा, जैसे कि उसके मास्क ना उसके फेस से हटने लगा। और विंग बस यही चाहता था। वांग जी जब ये सुनता है ना वो कंफ्यूज हो जाता है एंड विंग बोलता है, खाओ मेरे सर की कसम कि तुमने कभी मुझसे झूठ नहीं बोला है लेंसन। ये सुन के जो विंग था ना वो वांग जी के सर पे हाथ रखता है, लाइक अपने उसका हाथ पकड़ता है अपने सर पे रख देता है और वो उसकी आंखों से कांटेक्ट मिलाने की कोशिश करता है एंड वो बोलता है, मेरे सर की कसम खाओ कि तुमने कभी भी मुझसे झूठ नहीं बोला है। अब वांग जी जब ये सुनता है ना तो लाइक वो ना थोड़ा हड़बड़ाने लग जाता है और वो कुछ नहीं बोल रहा था। और उसके बाद जब थोड़ी देर के बाद तक वांग जी कुछ नहीं बोलता है ना तो विंग समझ चुका था। विंग ना वांग जी का जो हाथ था अपने सर से झटक देता है और वांग जी शॉक हो जाता है। उसके बाद विंग खड़ा होता है एंड उसके बाद विंग ना उसकी तरफ देखता है घूर घूर के। और विंग की आंखों में गुस्सा था और अब ये सारी चीज़ें वो नहीं सह सकता था। विंग वांग जी को बोलता है, खड़े हो जाओ। और ये आवाज़ काफ़ी ज़्यादा कोल्ड थी, एंगर में थी। और वांग जी जब ये सुनता है ना तो लाइक उसे शिवर आ जाता है और वो लाइक कंफ्यूज हो जाता है। वांग जी विंग को बोलता है, गो। विंग बोलता है, मैंने कहा बेड से खड़े हो जाओ। एंड वांग जी लाइक बहुत डर गया था। लाइक ऐसा था कि उसे समझ नहीं आया था कि अचानक विंग को हुआ क्या। और वो धीरे करके बेड से नीचे उतर गया और खड़े हो गया। विंग बोलता है, अपना ये चेहरा अब यहाँ से बाहर निकालो, क्योंकि मैं जान चुका हूँ कि तुम कौन हो। तुम्हें क्या लगा था तुम मुझे इस तरीके से पागल बनाते रहोगे अपने डिसीज़ के हिसाब से। बट नहीं, मुझे सब कुछ पता चल चुका है। और पता चलने के बाद मुझे समझ आ चुका है कि मैं बेवकूफ़ था, कि मैंने तुम्हारे लिए केयर किया और मैंने सोचा
कि मैं तुम्हारा हमेशा प्रोटेक्शन करूँगा, लेकिन मुझे क्या पता था इस चेहरे के अंदर एक ऐसा डीमन छुपा हुआ है जो कि कितने सारे लोगों के दिलों को और साथ साथ कितने सारे लोगों के घरों को तोड़ता है। इस तरीके से विंग गुस्से में बोलता है और वांग जी भी लाइक धीरे धीरे करके उसे समझ आने लग जाता है कि विंग को उसकी सच्चाई पता चल चुकी है। और जो वांग जी था जस्ट लाइक पता नहीं क्यों चुपचाप खड़ा था। देन उसके बाद में विंग बोलता है, अब अपनी सच्चाई बताओ, क्या मकसद है तुम्हारे यहाँ आने का, और क्यों तुम सिर्फ मुझे ही एज अ डॉक्टर के रूप में चाहते हो, और थर्ड थिंग ये क्या तुम मुझे गिफ्ट के रूप में क्यों चाहते हो, हाँ और तुम हो कौन, ये मुझे बताओ। एंड ये बोलने के बाद जो विंग था ना अब घूरने लगा। अब वांग जी सडनली जब उसे पता चल गया कि विंग को सब सच पता चल चुका है, तो वांग जी जो अपनी इनोसेंट पोज में था वो सीधा हो गया और उसके बाद उसके फेस में एक अजीब से एक्सप्रेशन आने लग गए। और विंग ना वांग जी का एक्सप्रेशन लाइक वो साइको की तरह जो एक्सप्रेशन होता है ना उस तरीके से वो विंग को घूरने लगा और वांग जी के फेस में एक स्माइल आ गया। लाइक उसका गेम एकदम टूट चुका था। और विंग जब ये देखता है ना तो उसे यकीन नहीं होता है कि ये वही पर्सन है जिसे विंग इनोसेंट समझता था। वांग जी उस स्मग के साथ ना इतना खतरनाक लगा था ना, डेंजरस, कि विंग को यकीन नहीं हुआ कि फर्स्ट टाइम उसने किसी पर्सन को चूज़ करते हुए कितनी बड़ी गलती कर दी। और ये ऐसा हुआ क्यों, शायद उसका फेस इतना मासूम था या फिर विंग को उससे अटैचमेंट होने लगा था, बट ऐसा क्यों, इसी के साथ क्यों। वांग जी जब ये वो सुनता है ना तो लाइक वो स्मग करता है एंड उसके बाद अपने हाथों को फोल्ड कर देता है और वो सीधा पास की दीवार में जाके अपने आप पर टेक लगा देता है और वो विंग को 5 मिनट तक बस घूरता ही रह जाता है और अपने हाथों से अपनी उंगली के जो बाजू था उसमें टैप करते लगता है। लाइक वो विंग को ना ऑब्जर्व कर रहा था। विंग बोलता है, मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा है कि तुम यहाँ क्यों आए हो और तुम्हारा मकसद क्या है और तुम क्या करना चाहते हो, और तुम्हें शर्म नहीं आई लोगों के साथ खेलने की, तुम मेरे पास क्यों आए, तुमने ये सारा नाटक क्यों किया जबकि मैं तुम्हें जानता तक नहीं हूँ। इस तरीके से जो वांग जी को विंग गुस्से में बोलने लगा। वांग जी विंग की तरफ एकदम कामली देख रहा था। देन उसके बाद वांग जी ने बस यही देखा एंड उसके बाद वो सडनली जो रूम के वॉल था उसे सीधा हो गया और वो धीरे धीरे करके विंग के पास आने लगा। और विंग जब ये देखने लगा तो उसे अजीब सा एटमॉस्फेयर जो उस रूम का चेंज होने लगा और विंग को पता नहीं अजीब सा स्केयर होने लगा। तो विंग ना सीधा कॉर्नर पर पीछे पीछे जाने लगा। उसे वांग जी के एक्सप्रेशन बहुत स्केयर लग रहे थे। लाइक वांग जी एज अ साइको के रूप में उसकी तरफ पास आ रहा था जिसकी आंखों में इतना इतना एंगर था और साथ साथ इतना साइकोपन था ना, पागलपन, वो विंग को बर्न कर सकता था। बट ऐसा नहीं था, विंग को बस एहसास हो रहा था। वांग जी विंग के इतनी पास आ जाता ना कि विंग बिल्कुल जो वॉल था उसे टच हो जाता है। ऑल दो जो वांग जी है वो विंग से लाइक विंग के जो नोस है ना उतने तक आता है, लेकिन फिर भी जो वांग जी है ना वो इतनी डार्क ऑरे के साथ विंग के पास आ रहा था जो कि बिल्कुल प्रीवियसली जब वांग जी से विंग फर्स्ट टाइम मिला था वो बिल्कुल चेंज हो चुके थे। वांग जी वो एक ऐसा इंसान बन चुका था जिसके अंदर का डीमन अब बाहर निकल चुका था और अब वो अपने मास्क को बिल्कुल तोड़ चुका था। अब वो विंग को ये दिखाना चाहता था कि यहाँ पर सवाल का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि फ्रॉम द बिगनिंग विंग सिर्फ उसका है, चाहे वो डिनाई करे, चाहे उसे सच्चाई पता चले या ना पता चले। अब विंग उसके चंगुल से बाहर नहीं जा सकता है जब तक वांग जी ना चाहे। अब वांग जी विंग के बिल्कुल पास आ जाता है और सीधा उसे वॉल पे पुश कर देता है, लाइक जेंटल नॉट टू हार्ड टाइप का। तो वांग विंग ना थोड़ा लाइक वांग जी जैसे ही उसके पास में आता है ना तो विंग को समझ नहीं आता। ऑल दो विंग के ना दिल पे अजीब से गुदगुदी सी भी हो रही थी और विंग के अंदर डर भी था अजीब सा ही। विंग को ही समझ नहीं आता वो डर क्यों रहा है, लेकिन कोई भी उस सिचुएशन में होता और वांग जी को उस फेस में देखता ना तो वो डर जाता। और वांग जी जब विंग के बिल्कुल पास में आ जाता है, लाइक बिल्कुल उसके आई टू आई कांटेक्ट, उनकी नोज़ ना एकदम स्लाइटली टच करी थी और वांग जी की जो ब्रेथ थी ना वो विंग के जो लिप्स था उसे टकरा रही थी। और विंग जब ये फील करता है ना तो उसे समझ नहीं आता, उसकी बिल्कुल बॉडी स्टिफ हो चुकी थी, ना वो आगे घूम पा रहा था ना वांग जी को पुश कर पा रहा था। लाइक वांग जी बिल्कुल डोमिनेंट हो चुका था उस टाइम पे उस पर। और विंग को समझ नहीं आता वो ये सब क्या कर रहा है। वांग जी उसके बाद में एक स्मग देता है एंड उसके बाद
विंग के जो था ना, लाइक विंग के फॉरहेड से अपने फिंगर को स्लाइड करने लग जाता है। उसके बाद उसकी आइज़ के पास में से, फिर धीरे धीरे करके उसके नोज़ के पास में से, और फिर उसके लिप्स के पास में से, देन उसकी गर्दन में से। और विंग जब ये फील करता है ना, तो उसे अजीब सा वियर्डनेस फील होता है। और एक टाइम पे तो विंग उसके हाथ को झटक देता है, और विंग अभी काफ़ी गुस्से में आ चुका था। वांग जी विंग की तरफ देखता है एंड वो बोलता है, तो इसका मतलब है तुम्हें पता चल चुका है कि मैं कौन हूँ। फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम मुझसे दूर नहीं भाग सकते हो वांग विंग। तुम अब सिर्फ मेरे हो और तुम नहीं समझते हो। हाँ, ऑल्दो मैं समझ सकता हूँ कि तुम मुझसे गुस्सा हो कि मैंने तुम्हारे साथ गेम खेला, बट तुम इतना समझ लो, तुम्हारी सच्चाई पता करने के बाद भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं जिस काम के लिए यहाँ पर आया था ना, और जिस चीज़ के लिए मैं यहाँ पर आया था, वो मैं तो उसे लेकर ही जाऊँगा। चाहे तुम मेरे साथ अच्छी तरीके से आओ या फिर मुझे तुम्हें फ़ोर्स करना पड़े। ऑल्दो मैं तुम्हें फ़ोर्स नहीं करना चाहता था, मैं चाहता था कि तुम मेरे साथ प्यार से चले जाओ, बट मुझे ऐसा लगता है तुम्हारे रिएक्शन से कि मैंने तुम्हें फ़ोर्स करना ही पड़ेगा, जो कि मैं नहीं चाहता था। तुम नहीं जानते हो कि कितना साल मैंने तुम्हारे लिए वेट किया है, और कितनी दूर दूर तक मैंने तुम्हें स्टॉक किया है। लेकिन फाइनली जब मैं यहाँ आ चुका हूँ और मुझे मौका मिल चुका है कि मैं अपनी हसरत को पूरा कर सकूँ और तुम्हें अपने साथ ले जा सकूँ, तो मैं उस चीज़ को ज़रूर करूँगा, जब तक कि मैं उस लेवल में ना पहुँच जाऊँ, क्योंकि मेरे पास कुछ महीने ही हैं, और उस महीनों के बाद में मैं फिर से अपनी डार्क वर्ल्ड में चला जाऊँगा। और उससे पहले मैं एक एक पर्सन जो कि इस वर्ल्ड पे, बाहरी दुनिया की जो वर्ल्ड है ना, उसमें एग्जिस्ट करता है, जिसे मैं अपनाना चाहता हूँ, जिसे मैं अपना बनाना चाहता हूँ, जिसे मैं अपने महल के अंदर बंद करके रखना चाहता हूँ, वो सिर्फ तुम हो। और मैं इतनी दूर सारा काम छोड़ के, अपना रिवेंज छोड़ के, सिर्फ यहाँ पर इसलिए आया हूँ ताकि मैं तुम्हें अपने साथ में ले जा सकूँ। अच्छा ही है तुम्हें सब कुछ पता चल गया है, तो क्यों ना तुम अच्छी तरीके से मेरे साथ प्यार से चले जाओ, क्योंकि मुझे फ़ोर्स करना बिल्कुल पसंद नहीं है। और लैन वांग जी, जो उसे चाहिए वो उसे लेकर रहता है। ऑल्दो मुझे पता है कि तुम्हें मुझसे अब हेट होने लगा होगा, पर मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। जो मुझे चाहिए मैं उसे लेकर रहता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। इस तरीके से वांग जी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नहीं, एक साइको वे में बोलता है, और विंग ना फ्रिंज कर जाता है। विंग जब ये सुनता है ना, उसके करीबन 2 मिनट के बाद वो वांग जी को पुश करता है, और वांग जी लाइक थोड़ी दूर जाके थोड़ा हिल के थोड़े अपने आप को बैलेंस करता है। और विंग जो था ना, वो वांग जी को गुस्से में देखता है एंड वो बोलता है, तुम्हें क्या लगता है हाँ, कि मैं तुम्हारा टॉय हूँ, और तुम मुझे चाहोगे तो तुम मुझे कहीं पर भी ले जा सकते हो। पहली बात तो ये मिस्टर वांग जी, तुमने मेरे दिल के साथ खेला है, और दूसरा तुमने कहीं ना कहीं मेरी पर्सनल लाइफ के साथ खेला है। मैं तुम्हें अपना फैमिली समझने लगा था, और मैं बेवकूफ़ तुमको अपनी फैमिली के पास भी ले गया। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारा हेल्प करूँगा, और तुम्हें हेल्प की ज़रूरत है, लेकिन मुझे क्या पता था तुम ही वो पर्सन हो जो सबकी ज़िंदगी बर्बाद करते हो, और यहाँ पर एक और ज़िंदगी बर्बाद करने आए थे। लेकिन तुम इस अपने दिमाग में ये सारी चीज़ें गांठ बांध लो लैन वांग जी, कि आज की बात, अगर तुमने अपना इस चेहरे को दोबारा से मुझे दिखाया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और दूसरी बात रही तुम्हारे वर्ल्ड में जाने की, तो तुम जा सकते हो, पर तुम ये कभी भी ये सोचना मत कि मैं तुम्हारे साथ में जाऊँगा, क्योंकि मैं एक ऐसे पर्सन के साथ कभी नहीं जा सकता हूँ जो सिर्फ झूठ बोलता है और दूसरों को अपनी प्रॉपर्टी समझता है। और अच्छा यही होगा, अगर तुम्हारा एक्ट ख़त्म हो गया है तो यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर पकड़ो और सीधा चले जाओ हॉस्पिटल से बाहर, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे पेशेंट्स को ऐसे इंसान की शैडो भी लगे जो कि सिर्फ झूठ से और दूसरों को हर्ट करके यहाँ तक पहुँचा है। तो अच्छा यही होगा, तुम यहाँ से चले जाओ, या फिर मुझे सिक्योरिटी को बुलाना पड़े तुम यहाँ से भगाने के लिए। वांग जी जब विंग को ये देखता है ना, तो वो स्मक करता है एंड वो बोलता है, यू नो वर्ड विंग, आई लाइक इट। जब तुम इस तरीके से बात करती हो तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती हो। तुम खुश नसीब हो कि वांग जी ने तुम्हें सेलेक्ट किया है अपने लिए, और तुम शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हें मार भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ऑल तो मुझे नहीं पता है कि प्यार मतलब क्या होता है, बट मुझे इतना पता है कि मैं ज़िंदगी भर तुम्हें अपने साथ रखना चाहता हूँ, और इस चीज़ के लिए मुझे जो करना पड़े, जितना गिरना पड़े उतना मैं गिर सकता हूँ। तो तुम कुछ भी समझ लो, आज तो मैं जा रहा हूँ क्योंकि तुम चाहते हो, लेकिन मैं लौट के ज़रूर वापस आऊँगा। अच्छा होगा कि तुम मेरी बात जल्दी से मान लो,
और मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा, तुम्हें सारी खुशियाँ दूँगा, लेकिन अगर तुम नहीं चलोगे तो उसके बाद दर्द भी बहुत दूँगा। इस तरीके से वांगजी बोलता है। विंग बोलता है, तुम कुछ भी कर लो वांगजी, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं जाऊँगा, अब तुम यहाँ से निकल जाओ और अगली बार से कभी भी ज़िंदगी भर तक अपने चेहरा बिल्कुल मत मुझे दिखाना। ये हमारा वांगजी विंग वांगजी को बोल देता है। और वांगजी जस्ट वांगजी विंग को देखता रहता है एंड वो बोलता है, आज तो मैं जा रहा हूँ बट मैं वापस ज़रूर आऊँगा। इस तरीके से वांगजी बोल के वहीं से डोर को बंद करता है एंड वो जो था ना मेंटल वार्ड से चला जाता है। जब यूबिन ये देखता है ना कि वांगजी एकदम सिक्योरली बिना किसी हेल्प के जो हॉस्पिटल से उससे जा रहा था, तो वो कंफ्यूज हो जाता है, ये सब क्या हुआ। ऑल दो वो वांगजी को रोकने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि वांगजी का एक्सप्रेशन देखकर यूबिन को भी डर लग जाता है, ये सब हो क्या रहा है। और वांगजी उसके पास में से कब चला जाता है उसे पता भी नहीं चलता है। दूसरी तरफ वांगजी जो यूबिन था वो रूम के अंदर देखता है, और रूम के अंदर देखने के बाद यूबिन धीरे धीरे करके रूम के डोर को बंद करता है। जहाँ पर वो रूम का डोर जैसे ही वो बंद करता है तो वो देखता है कि जो डॉक्टर विंग है वो दीवार के पास में नीचे बैठे हुए और वो काफ़ी ज़्यादा रो रहे हैं। लाइक उनके फेस में काफ़ी ज़्यादा सैडनेस थी एंड वो कंटिन्यूसली रो रहे थे। ये देख कर यूबिन को बहुत बुरा लगता है और उसे समझ नहीं आता है। तो यूबिन विंग के साइड में बैठ जाता है, बोलता है, डॉक्टर विंग ये सब आपको क्या हो गया। और वांगजी वो यहाँ से कैसे जा सकता है, हाँ ये सब क्या हो रहा है। यहाँ से हमें सीन कट करके सीधा दिखाया जाता है यानली के अपार्टमेंट का। यानली बहुत बार जो फ़ोन थी ना उसे ट्राई करी थी, पर लूसी जो थी ना अपना फ़ोन को खोल नहीं रही थी, लाइक जवाब नहीं दे रही थी। अब यानली को थोड़ा डर लगने लग जाता है कि ये जवाब क्यों नहीं दे रही है, और उसके दिमाग में वही रिमाइंड हो रहा था, क्या उसके अंकल ने कुछ कर तो नहीं दिया उसके साथ में। लेकिन उसने तो अंकल को मना लिया था ना कि वो यानली के लिए कुछ लूसी के लिए कुछ फील नहीं करती है, तो ये कॉल क्यों नहीं उठा रही है। थोड़ी देर तक इस तरीके से कॉल मिलाते हुए करीबन इवनिंग का टाइम था। यानली काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस हो चुकी थी, वो ढंग से बैठ भी नहीं पा रही थी, और अपनी यूनिवर्सिटी का तो असाइनमेंट साइड में हो, उसने अभी तक खाना तक नहीं खाया था उस बातों को लेकर। और यानली ने लाइक वो बैठ गई। थोड़ी देर के बाद उसके अपार्टमेंट का जो डोर था ना उसकी बेल बजी, और यानली ना फटाफट से डोर को ओपन करने के लिए चली गई। और जैसे उसने डोर को ओपन करा तो उसने वहाँ पर देखा जो लूसी थी वो खड़ी हुई थी। लाइक यू लूसी के जो एक्सप्रेशन थे काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रल थे, और लाइक वो यानली को देख रही थी। यानली जब लूसी की तरफ देखती है एंड वो बोलती है, तुम कहाँ थी, हाँ मैंने तुम्हें कितना ज़्यादा कॉल लगाया और तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही हो, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं तुम कहीं जा रही हो, हाँ तुम तो हमेशा मुझे बता के जाती थी ना, अंदर आओ। एंड लूसी आराम से अंदर आ जाती है और यानली पीछे से डोर को बंद कर लेती है। देन उसके बाद लूसी ना चुपचाप से जाके जो था ना उनका सोफ़ा था उसमें जाके बैठ जाती है और जस्ट सोच रही थी। यानली जब लूसी को देखती है कि वो बात नहीं कर रही है तो यानली लूसी के पास में जाती है, तो वो बोलती है, तुम ठीक तो हो ना, हाँ मैं तुम्हारे लिए खाना लगा दूँ, इस तरीके से यानली पूछती है। दैन उसके बाद में इस तरीके से बात करने तक, दैन उसके बाद फाइनली जो लूसी थी अपना फेस ऊपर करती है एंड जो एक्सप्रेशन लूसी ने दिखे तो यानी का जो फेस था उसे पेल पड़ने लगा, क्योंकि लूसी इस आंखों से उसे देख रही थी ना जैसे कि लाइक वो उस पर ट्रस्ट नहीं करती है, और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन उसके फेसेस में थे। और ये कभी नहीं होता है, लूसी जब भी उसी के पास में आती है तो हमेशा वो उसे प्यार से देखती है या फिर कोई मस्ती के रूप में देखती है, लेकिन आज सब कुछ चेंज था। यानली जब ये बोलती देखती है ना तो वो लूसी के ना लाइक फेस की तरफ अपने हाथों को बढ़ाने लग जाती है एंड वो बोलती, तुम्हें हुआ क्या, हाँ क्या तुम्हारी फैमिली के साथ कोई लड़ाई हो गई। इस तरीके से वो पूछते पूछते यानली के गालों को हाथ रख सॉरी लूसी के गालों को हाथ टच करने लग जाती है। बट लूसी इतने गुस्से में थी, उसने यानली का जो हाथ था उसे एकदम स्लैप कर दिया, लाइक काफ़ी ज़्यादा फोर्स के साथ स्लैप करा। और यानली ये देखकर शॉक हो गई। लूसी उसे घूर घूर के देख रही थी। यानली बोलती कि क्या हो गया तुम्हें, हाँ इस तरीके से हमारी जो यानली थी सॉरी जो लूसी थी वो यानली पूछ रही थी। लूसी यानली की तरफ देखती है वो बोलती है, तुम और कितना ज़्यादा मुझसे झूठ बोलोगी, मुझे सब कुछ पता चल चुका है तुम्हारे और वांगची के बीच में क्या चल रहा है, तुम दोनों हम दोनों के साथ कैसे खेल सकते हो, और तुमने कितनी आसानी से बोल दिया कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, तुमने ऐसे क्यों किया मेरे साथ में, मैं तुमसे कितना प्यार करती थी, मैंने कितने सपने देखे थे तुम्हें लेकर,
मैंने को लगा था मैं फाइनली अपने सोलमेट से मिल चुकी हूँ, लेकिन तुम दोनों ने घिनौना गेम हम दोनों के साथ में खेला है। यहाँ ली जब ये सुनती है ना तो वो शॉक हो जाती है। उसे यकीन नहीं हुआ कि लूसी को सब कुछ पता चल चुका है। पर कैसे? लूसी बोलती है, सॉरी यानी बोलते, नहीं नहीं लूसी, तुम गलत सुन रही हो, तुम गलत सोच रही हो, आई कैन एक्सप्लेन। यहाँ पर लूसी अपने हाथ को सामने बढ़ाती है और बोलते, बस बहुत हो गया, अब मुझे समझ आ चुका है, मैं ही पागल थी जो मैंने तुमसे हर चीज़ शेयर करी। मुझे ऐसा लगा था कि एक पर्सन तो मेरी ज़िंदगी में मिला जो कि मुझे समझ सकता है, मेरी नीड्स को समझ सकता है, मुझे समझ सकता है, मुझसे प्यार कर सकता है। नो मैटर सोसाइटी क्या कहती है, नो मैटर लोग क्या बोलते हैं, लेकिन मैं गलत थी। अब मुझे ये समझ में आ रहा है, ऑल द टाइम यूनिवर्सिटी का जितने भी समय एक दूसरे के साथ हमने गुजारे थे, और जब मैंने तुम्हें अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में बताया था कि मैं गर्ल्स को पसंद करती हूँ, तो हम हो सकता है तुमने बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया होगा मेरा, और तुम्हारा एक गंदा सा मजाक मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तुम मेरे साथ गलत कर रही हो, तुमने मेरे साथ गलत किया है, और मैं तुमसे अब नफरत करती हूँ। ये सुन के यानी बोलती, नहीं मैंने तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाया लूसी, मेरी बात तो सुनो। लूसी बस बोलती, बस जितना मैंने सुनना था वो मैंने रेस्टोरेंट में सुन चुका है कि किस तरीके से तुमने उस वांग जी जो कि तुम्हारा अंकल था उसके साथ क्या क्या बातें करी, और तुमने वहीं उस वांग जी ने मेरे दोस्त के साथ भी गलत किया। तुम दोनों हेल पे मरोगे, और तुम दोनों को कभी भी खुशी नहीं होगी। तुम दोनों ने हम दोनों पर्सनों की जो ज़िंदगी बर्बाद की है ना, उसके बाद मैं इतना समझ सकी हूँ कि कभी भी मैं आज के बाद किसी पर्सन के पास इतने करीब नहीं जाऊँगा, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी हो जाए अपने सीक्रेट सिर्फ अपने पास रखने चाहिए, और किसी को कभी भी कुछ नहीं बताना चाहिए। बट मैं बेवकूफ़ थी कि मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया। मैंने सोचा कि तुमने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है तो तुम सबसे अलग होगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम मेरा साथ सिर्फ टाइम स्पेंड कर रही थी, सिर्फ टाइम स्पेंड कर रही थी, बाकी तुम मुझसे प्यार भी नहीं करती हो और तुम मुझे पसंद भी नहीं करती हो। लूसी बोलती है, आज की बात मैं सिर्फ यहाँ पर ये बात करने के लिए आई हूँ कि आज की बात तुम मुझे कभी भी कांटेक्ट करने की कोई कोशिश मत करना, और अगर तुम्हें अगर थोड़ा सा भी ज़मीर है ना तो मेरे अपना फेस कभी भी मेरा सामने मत लेके आना, क्योंकि अभी तो मैं तुम्हें जाने दे रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं तुमसे प्यार करती थी और मैं कभी भी तुम्हें हार्म नहीं कर सकती हूँ। लेकिन अगली बार अगर तुम मेरे सामने आ गई ना तो बाई गॉड मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊँगी। तो ये बात ध्यान रखना कि कभी भी अब मुझसे कांटेक्ट करने की क्या मेरे सामने आने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, कभी नहीं होगा और कोई भी नहीं होगा। ये कह के लूसी जो अपार्टमेंट के डोर से चली जाती है, और यानली जो हॉल एरिया में बस खड़ी होकर ये सब देखती रह जाती है। ये सब क्या हो गया सडनली, और वो क्या करे, वो यानी कि लूसी के पास जाने चाहती है, उसे रोकना चाहती है और बोलती है, नहीं वो उससे प्यार करती है, वो सच में उसे प्यार करती है। बट वो उसे कैसे एक्सप्लेन करेगी कि वो कहाँ से बिलोंग करती है, और उसके अंकल को पता चल गया तो वो लूसी को हार्म कर देंगे। बट वो क्या करे, वो फंस चुकी थी अपने फैमिली के बीच में और लूसी के बीच में। ऑल दो यहाँ ने लूसी को इतना प्यार करती थी कि वो अपने फैमिली को भी छोड़ सके, लेकिन उसकी फैमिली इतनी पावरफुल फैमिली थी कि वो लूसी को डिस्ट्रॉय कर सकती थी। और जिस तरीके से वांगजी है, जिस तरीके से साइको वो है, उस यानी जानती थी कि वो कभी भी उसके और लूसी का जो रिलेशनशिप है उसे एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। और यहाँ ली बस सोफे में बैठ के अपने फेस को जो था ना अपने फेस को अपने हाथ में रखा और वो रोने लगी। उसका लाइफ पूरा ख़त्म हो चुका है, उसका प्यार उससे दूर जा चुका है, क्योंकि उसे ये बोल के गया है कि कभी भी उसका शक्ल देख नहीं सकती है। ऐसे क्यों हुआ उसके साथ पे? बहुत मुश्किल से इतने समय के बाद, बाबा के कोमा में जाने के बाद लूसी को इतने महीनों के बाद खुशी मिली थी। एक पर्सन मिला था जिससे वो प्यार कर सकती थी, लेकिन वो भी उसे छूट गया। आखिर उसी के साथ ऐसे क्यों होता है? बचपन से लेकर वो अनलकी थी, बचपन से वो ऑर्फनेज में पड़ी बड़ी, कोई भी उसका साथ देने वाला नहीं था। फिर उसे अडॉप्ट किया गया, एंड उसके पास भी फैमिली हुई जहाँ पर हर वक्त, हर शाम और हर रात वो सिर्फ ब्लड देखती थी और उसे बहुत डर लगता था। और तो लूसी अपने फादर से, अंकल से बहुत प्यार करती थी, क्योंकि वो उसको बहुत अच्छे तरीके से रखते थे। लेकिन लूसी को डर भी लगता था, सॉरी यानी को डर भी लगता था सबके लिए, अपनी फैमिली के लिए। और
वो डर कहीं ना कहीं एक्सेप्ट भी हुआ जब शीशन के एक्सीडेंट हुआ और ये हमारी जो यानली थी वो बिल्कुल टूट गई थी। उसके बाद यानली का टेक केयर करने वाला कोई नहीं था। वांग जी एब्रॉड में था और जब वांग जी को पता चला उसके अंकल, सॉरी उसके सबसे प्यारे ब्रदर, बिग ब्रदर, उनका एक्सीडेंट हो गया, तो वांग जी फटाफट से एब्रॉड से आया एंड हमारी यालनी की सेफ्टी के लिए उसने उसे मेंशन से बाहर बाहर किसी इस अपार्टमेंट में भेज दिया ताकि वो सबसे दूर रह सके। ऑल दो किसी को ये नहीं पता है द ग्रेट माफिया बॉस की जो फैमिली है लांस, उनकी एडॉप्टेड बेटी यालनी है, क्योंकि कभी भी यालनी के सब प्रोटेक्शन के लिए शीशा ने कभी भी उसका नाम को अपने नाम से नहीं जुड़ने दिया, क्योंकि उसे डर लगता है कि उसके जो घर का जितने भी कालापन है ब्लैकनेस है वो लूसी के ऊपर ना ले और लूसी नॉर्मल ज़िंदगी जीने की ज़्यादा कोशिश करे। इसी वजह से उसे हमेशा दूर रखा गया, उसकी प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा की गई। लेकिन अब जो है ना वो अलग रह रही थी और अलग रह के ही उसे एक सुकून मिलने लगा। और जब वो यहाँ लूसी से मिली तो उसके ज़िंदगी में एक होप जानने लगी कि नहीं वो खुश रह सकती है। और लूसी ने उसका बहुत सपोर्ट किया। उसे नहीं पता चला कब ये दोस्ती प्यार में बदल गई और कब वो लूसी को अपना चाहने लगी। और अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है, इतने साल का सब कुछ ख़त्म हो चुका है। वो बहुत ज़्यादा रोना चाहती थी एंड वो रो भी रही थी, और दूसरी तरफ लूसी जो थी ना वो बाहर जाके वो भी रोने लगी। वो गार्डन के जो एरिया था ना बाहर, उसी में बैठ के रोने लगी। उसे यकीन नहीं हुआ जिससे वो इतना प्यार करती थी उसने उसका मजाक उड़ाया, उसके रिलेशनशिप का मजाक उड़ाया। और अब वो क्या करेगी अपनी फैमिली को जो वो बताना चाहती थी इतने सालों से, अब वो कैसे बताएगी कि जिससे वो इतनी मोहब्बत करती थी उसने उसका मजाक उड़ाया और सारा झूठ बोला। वो तो उसे प्यार ही नहीं करती थी। और इस तरीके से इन दोनों की लाइफ में भी एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग का क्रिएशन हो गया था। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है हॉस्पिटल रूम का। फिर हमारा जो विंग था ना वो अपने हॉस्पिटल के ऑफिस में बैठा हुआ था और विंग अभी काफ़ी ज़्यादा परेशान था। उसके घर से कंटिन्यूसली कॉल आ रहे थे पर विंग कॉल को पिकअप नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो अपनी मॉम डैड से अभी कॉल में बात करेगा तो उसकी मॉम डैड को पता चल जाएगा कि वो किस कंडीशन में है। और वैसे भी वो अपनी मॉम डैड को टेंशन नहीं देने चाहता था। और विंग जो था ना कम से कम 10 बार लूसी को कॉल कर चुका था, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है विंग भी जानता था उसके साथ साथ लूसी का भी हर्ट दुखा हुआ है और वो भी याली को भूल नहीं पा रही है। बट लूसी कॉल नहीं उठा रही थी और विंग ने सोच लिया था कि वो इवनिंग में जाके लूसी से बात करेगा और उसे कंसोल करने की कोशिश करेगा। ऑल दो जो विंग था वो खुद अभी कंसोल उसे किसी किसी को उसे कंसोल करने की ज़रूरत थी, लेकिन फिर भी वो अपने आप को हार्ड बनाने की कोशिश कर रहा था। ऑल दो विंग ये सोच रहा था कि वो वांग जी को बस अभी प्यार करना उसने स्टार्ट ही किया था। लूसी और यान ली का जो रिलेशनशिप था वो कितना ज़्यादा आगे था और जिसमें लूसी ने कितने ज़्यादा एफर्ट्स लगाए थे और लूसी का ज़्यादा दिल दुखा होगा। इस वजह से विंग ने सोच लिया था कि वो यहाँ का काम करके फिर हमारे जो था ना यानली, सॉरी हमारी जो लूसी थी उससे बात करने के लिए जाएगा। यहाँ पर यूबिन जब ये बातें सुनता है ना तो उसे यकीन नहीं होता ये सारी चीज़ों को लेकर। यूबिन विंग के हमारे कंधे पे हाथ रखता है एंड वो बोलता है डॉक्टर विंग सब कुछ ठीक हो जाएगा, अभी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। विंग बोलता है तुम्हें जितना आसान ये सारी चीज़ें लग रही है ना वो इतनी आसान नहीं है यूबिन। अब मुझे पता नहीं है कि अब मैं किस तरीके से क्या करूँगा, मुझे तो पता भी नहीं चला और मैं इतना बेवकूफ़ कैसे हो गया कि मैं पागल बन गया। यूबिन बोलता है आपको नहीं पता था ना उसके बारे में, उसकी कंडीशन के बारे में या फिर वो जो नाटक करा उसके बारे में। बट डॉक्टर विंग जिस तरीके से वो घूर के और जितनी बातें सुना के गया है लगता है कि वो काफ़ी बड़े फैमिली से बिलोंग करता है और कहीं कहीं वो गलत काम ना करता हो और कहीं उन्होंने गलती से अगर वो उसमें आ गया और उसने आपकी फैमिली को कुछ कर दिया। वैसे भी उसकी गैंग्स ने पहले से मिस्टीन के जो फैमिली थी उसे किडनैप कर रखा था और अगर कुछ आपके साथ हो गया तो विंग बोलता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो मेरे साथ क्या करता है, बट मैं उसकी ज़िंदगी पर शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ। अच्छा यही होगा कि वो मुझसे दूर रहे और मुझे उससे डर नहीं लगता है बिल्कुल भी, उसे जो करना है वो कर सकता है। लेकिन मेरे अंदर जो उसके लिए हेट बढ़ चुका है ना वो उसे कभी भी ख़त्म नहीं कर पाएगा।
इस तरीके से आज का दिन ऐसे गुजर जाता है। शाम हो गई थी। विंग ने अपनी मॉम डैड से बात कर लिया था। जब विंग थोड़ा काम डाउन हो गया था, ऑल दो विंग जो था ना, जब जनरल वार्ड में थोड़ा काम कर रहा था, तो ऑल द टाइम उसकी नज़रें ना वांग जी के उसी रूम में जा रही थी बार बार। और पता नहीं क्यों वो नहीं याद करना चाहता था वांग जी को, उस इंसान को जो कि झूठा है, जो कि उसका मजाक उड़ा रहा था, जो कि बुरा है। बट फिर भी पता नहीं क्यों दिल के कॉर्नर पे उसे वांगजी का याद आ रहा था। और ये कहीं ना कहीं विंग का आदत बन चुका था और एक नॉर्मल था। रोज़ाना जिस इंसान से आप मिलते हैं और जिस इंसान के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उसको छोड़ना इतनी आसान बात नहीं होती है, जो कि विंग के साथ में हो रही थी। और ये विंग ना अपने आप पे उसे गुस्सा आ रहा था। तो इसी वजह से जो लूसी के घर के लिए विंग जैसे कि उसने अपना अपना जितनी भी सारी चीज़ें हैं ना, उन सभी को समेटा, तो वो चला गया यूबिन से अलविदा लेकर लूसी के घर में। और अपनी कार से वो जा रहा था। हमारे करीबन आधा घंटे के बाद विंग जो था ना, वो लूसी के घर में आ जाता है। आने के बाद वो डोर को बेल करता है, जहाँ पर लूसी के जो फादर थे वो डोर को बंद करते हैं। और विंग को वहाँ देख कर ना काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए थे। यहाँ पर जो विंग था ना, वो अंदर आता है। एंड अंदर आने के बाद थोड़ा हॉल में बैठता है, जहाँ पर उसकी मॉम लूसी की जो मॉम थी उसे पानी देती है। और विंग ना लूसी के बारे में पूछता है, तो उसके फादर बोलते हैं कि वो सुबह से अपने रूम में ही है, पता नहीं क्या कर रही है, पर वो बाहर नहीं निकल रही है। और वो डिनर के लिए भी नहीं आई। हमने उसको कितना बनाने की कोशिश करा, और वो ये कह रही है कि उसके प्रोजेक्ट्स है, तो कोई भी उसे डिस्टर्ब ना करे। विंग बोलता है कि मैं उससे मिल सकता हूँ। तो जो उसके फादर थे बोलते हैं, ऑफ कोर्स विंग तुम मिल सकते हो, चाहो तुम ट्राई कर सकते हो। तो विंग ना लूसी के रूम की तरफ चला गया। जैसे ही लूसी के रूम के पास में विंग गया, तो उसने 2 बार नॉक किया। अंदर से आवाज़ आई, मुझे किसी से बात नहीं करनी है, आप सब यहाँ से चले जाइए, जब मेरा मन करेगा मैं खा लूँगा। इस तरीके से लूसी बोलती है। विंग बोलता है, लूसी मैं हूँ, डोर ओपन करो प्लीज़। इस तरीके से जब लूसी विंग की आवाज़ सुनती है ना, तो वो धीरे करके डोर को ओपन करती है, जहाँ पर लूसी के ना फेस काफ़ी ज़्यादा पेल पड़ चुका था। एंड उसके आँखें के ना जो थे ना, आँखों के जो वो थे ना, जो उधर ना साइड में काफ़ी ज़्यादा सूजन सी आ गई थी, क्योंकि वो इतनी देर से रोई जा रही थी। और जब विंग अंदर आता है, तो वो देखता है कि लूसी का रूम बिल्कुल यहाँ से वहाँ तोड़ फोड़ लूसी ने कर रखी थी गुस्से में। और सब कुछ यहाँ वहाँ बिखरा हुआ था। विंग समझ सकता था उसकी फीलिंग, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका भी आज दिल दुखा था। विंग ना बेड में जाके बैठ जाता है। लूसी बोलती है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मैंने तुमसे कहा था ना मैं तुमसे बाद में बात करूँगी। विंग बोलता है, लूसी पहले बैठो, मेरी बात सुनो। ये लूसी बोलती है, मुझे समझ नहीं आ रहा है विंग, हम दोनों के साथ ऐसा क्यों हुआ। और अब तो मुझे समझ नहीं आ रहा किस में बिलीव करूँ, किस में बिलीव ना करूँ। हमारा रिलेशनशिप इतना दूर का था, और उसने कुछ ऐसा फेंक दिया जैसे कि मैं उसके लिए डिज़र्व नहीं करती थी। कह के लूसी रोने लगी। और विंग ने जब लूसी को देखा, तो उसने उसे हक कर लिया। यहाँ पर विंग ना लूसी को कंसोल करने लगा। विंग लूसी से बोलता है, मुझे पता है लूसी, तुम बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हो, लेकिन तुम इस तरीके से टूट जाओगी तो कैसे चलेगा। हाँ, ऐसा तो नहीं है कि उसके जाने से तुम्हारी दुनिया बदल गई हो या फिर दुनिया ख़त्म हो गई हो। मुझे पता है कुछ समय तक तुम्हें इस तरीके का फील होगा, बट तुम इंस्टेंटली सही हो जाओगी। ऑल दो तुम्हारी हालत मुझसे कम नहीं है, कम सॉरी, मेरी हालत तुमसे कम ख़राब नहीं है, मैंने भी किसी का बिट्रे झेला है। बट मैं अब चाहता हूँ कि हम इस सारी चीज़ों से मूव ऑन हो जाए। हम कब तक इन चीज़ों को पकड़ के रहेंगे। ना तो वो हमारे लिए डिज़र्व करते थे, ना तो उनका प्रेजेंट हमारे लिए डिज़र्व करता है। तो हम क्यों अपना फ्यूचर उनके लिए रो रो के अपना ख़राब करें। ये सुन के लूसी विंग की तरफ देखती है एंड वो बोलती है, ये बोलना बहुत ज़्यादा ईजी है विंग, बट मैंने उसके साथ कितनी कम से कम 1 साल से ज़्यादा बिताया है। और मैं किस तरीके से ये सब बोल दूँ, मैं किस तरीके से उसे भूल जाऊँ, किस तरीके से वो पल भूल जाऊँ जो कि मैंने उसके साथ गुजारे थे, वो फ्यूचर भूल जाऊँ जो कि मैं उसके साथ गुजारना चाहती थी। ये बहुत मुश्किल होगा, मुझे नहीं लगता कि मैं कभी इसको सह पाऊँगी। मेरा मन तो अभी कर रहा है कि मैं यहीं पर सुसाइड कर लूँ। ये सुन के वही लूसी को बोलता है, बिल्कुल ही ऐसी बकवास बातें करने का सोचना भी मत। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, तुम मुझसे वादा करो, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ में, तुम्हारा दोस्त, हम सब इस बात का हल निकाल लेंगे साथ में मिलके, ओके। लूसी जो थी ना, वो नोट करती है। दैन उसकी बात में ये ऐसे बैठे हुए थे। विंग उसको कंसोल करने की कोशिश करता, तभी विंग का ना जो फ़ोन था ना, दोबारा से रिंग करने लग जाता है। और फिर ना विंग फ़ोन को उठाता है, जहाँ पर पहले से उसके जो मॉम है ना, उसके कम से कम
5 से 6 या फिर बहुत सारे मैसेज कॉल आ रखे थे और विंग इतने गुस्से में था कि उसने अपने पेरेंट्स का कॉल भी नहीं उठाया था। लूसी जब विंग के फ़ोन में देखती है तो वो बोलती है, आंटी तुम्हें कॉल क्यों कर रही है, तुम्हें उठाना चाहिए। तो विंग ना नोट करता है, उसके बाद वो कॉल को खोलता है, लाइक ओ कॉल को फ़ोन को उठाता है। फ़ोन को उठाने के बाद विंग ना लाइक कुछ बातें होती है उसकी मॉम के बीच में और विंग के हाथ से फ़ोन नीचे गिर जाता है। लूसी जब ही गिरता हुआ सीन देखती है, विंग का फेस एकदम पेल पड़ चुका था। लूसी बोलती, क्या हो गया तुम्हें विंग? विंग बोलता, मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, पापा का हार्ट अटैक आया है। इससे इतना कह के जो विंग था ना वो लूसी के रूम से बाहर जाने लग जाता है। लूसी जब ये सुनती है ना तो वो बोलती है, मैं भी तुम्हारे साथ चल रही हूँ। पर उसके बाद ये दोनों, लूसी के फादर और मदर जो है ना उन्हें नहीं बताते, उन दोनों को दोनों जो लूसी का हाउस था उससे बाहर निकल जाते हैं और विंग के कार में बैठ कर सीधे चलने लग जाते हैं। विंग को अब काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट हो रहा था, उसकी मॉम उसे कब से कॉल करी थी बट गुस्से की वजह से वो किसी का कॉल नहीं उठा रहा था। और जब उसे पता चला इसके फादर को सडनली सा एक माइनर सा हार्ट अटैक आया है तो विंग को ना बस बस प्रे कर रहा था कि सब कुछ ठीक हो। ऑल दो इसकी जो मॉम थी ना उसने ये बोल दिया था कि अभी वो ठीक है बट अभी लाइक उनका कंडीशन अचानक से उनको हार्ट अटैक आया एंड वो अभी हॉस्पिटल में इस तरीके से बोला। बट डॉक्टर ने ये बोला कि सारी जो सिचुएशन है वो स्टेबल है, इसी लिए वो विंग को बुला रही थी बार बार। तो विंग ना फटाफट से जो कार थी उसे ड्राइव करता है, हॉस्पिटल में 10 मिनट में पहुंच जाता है। 10 मिनट में पहुंचने के बाद विंग और जो लूसी थी दोनों के दोनों फटाफट से हॉस्पिटल में भागने लग जाते हैं और सीधा विंग की मॉम के बताए हुए जो रूम था ना उसमें पहुंच जाता है, जहाँ पर उसकी मॉम बाहर बेंच में बैठी हुई थी एंड वो काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रही थी। विंग जैसे ही अपनी मॉम के पास में आता है ना तो वो बोलता है, मॉम डैड कैसे हैं? सब कुछ ठीक है ना? उसकी मॉम बोलते हैं, हाँ सब कुछ ठीक है। अचानक से लंच के टाइम पे तुम्हारे पापा गिर के और और क्या कहते हैं पड़ोसी ने हमारा हेल्प किया। मैंने तुम्हें कॉल करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी, तुम्हारा सुबह से कॉल नहीं लग रहा है जब से तुम दोनों डेट में गए हो। हुआ क्या है तुम दोनों को? विंग बोलता है, आई एम सो सॉरी मॉम, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको कॉल नहीं उठाया। लूसी बोलती है, आई एम सो सॉरी आंटी। यहाँ पर उसकी मॉम बोलते, इट्स ओके, मैं समझ सकती हूँ कि तुम दोनों बिजी होंगे बट कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक है, तुम्हारे फादर स्टेबल है, डॉक्टर ने अभी जस्ट रिपोर्टों को लैब में भेजा है। विंग ना नोट करता है। देन उसके बाद थोड़ी देर के बाद डॉक्टर जो है ना वो रूम से बाहर निकलते हैं और विंग उनसे बातें करता है। विंग अपने जो फादर है उससे कंडीशन को पूछता है तो डॉक्टर बताते हैं कि ये सिंपल है, लाइक उन दोनों का ज़्यादा टाइम तो नहीं रह रखा है, इस वजह से ये सारे उनका जो हालत है वो ख़राब होना स्टार्ट हो चुका है और कुछ दिनों में ही लाइक 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में उन दोनों को अगर वो हॉस्पिटल शिफ्ट करा दे तो यही ठीक रहेगा, नहीं तो किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है। विंग जब ये सुनता है ना तो उसे बहुत 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 बुरा लगता है। लाइक उसे ऐसा लगता है कि हर जगह से सिर्फ परेशानी उसके ऊपर ही धमक पड़ रखी है। पहले वांगजी का बिट्रे और दूसरा लूसी को संभालते संभालते तीसरा उसकी फैमिली, उसके फादर को हार्ट अटैक आ गया और विंग को ना अब काफ़ी ज़्यादा सर में दर्द होने लगा था। उसे समझ नहीं आता कि वो कहाँ से क्या करे, किस तरीके से अब अपनी फैमिली को संभाले और अपने खुद के दिल को संभाले। विंग ना बस नोट कर देता है एंड डॉक्टर से पूछता है कि वो कब अपने फादर से मिल सकता है। डॉक्टर बोलते हैं 10 मिनट के बाद या फिर 30 मिनट के बाद वो मिल सकते हैं, अभी जो पेशेंट है वो आराम कर रहे हैं। इस पर विंग नोट करता है। देन उसके बाद विंग जो था ना लूसी के साथ बैठ के अपनी मॉम को दिलासा देने लग जाता है। जैसे 30 मिनट गुजर जाते हैं तो विंग, लूसी और उसकी जो मॉम थी ना वो धीरे करके रूम के अंदर चला जाता है और यहीं से ये सीन कट हो जाता है। यहाँ से हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है वांगजी के मेंशन का। वांगजी आराम से अपने मेंशन में बैठा हुआ था, लाइक वो बैठा नहीं था, तोड़ फोड़ कर रहा था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था कि इस तरीके से उसकी सच्चाई कैसे पता चल सकती है, उसने तो सब कुछ ठीक करा था ना। और वांगजी पागल हो रहा था और उसके दिमाग में बस वही चल रहा था कि विंग ने किस तरीके से उसे बोला, लाइक वो उसका चेहरा कभी नहीं देखना चाहता, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, विंग सिर्फ उसका था और इसका ही रहेगा, फ़र्क नहीं पड़ता है कि कुछ भी हो जाए, विंग उसी का ही है। इस वजह से बोल बोल के जो वांगजी था ना वो लाइक उनके ना मेंशन में जो वो नहीं होता बार, छोटा सा बार, उसके जो बोतलें थी ना उसे फोड़ रहा था। और जो मेज़ थी और साथ साथ जो गार्ड थे ना वो काफ़ी डरे हुए थे क्योंकि उन्हें पता था कि उनके जो छोटे बॉस है ना वो काफ़ी ज़्यादा सनकी और साइको टाइप के हैं। और साथ साथ ना वहाँ पर जो शिशान के राइट हैंड जो थे ना वो भी थे जो कि
लाइक वो भी ये सारी चीज़ें देख रहे थे, बट किसी का हिम्मत नहीं हुआ था वांग जी को रोकने का। जब वांग जी आधे मेंशन की आधी तोड़ फोड़ कर देता है तो वो वहीं पर ही बार के पास में बैठ जाता है और वो गहरी गहरी सांसें लेने लग जाता है। और वांग जी के ना हाथ में काफ़ी जगह जो थे ना बॉटल्स के, जो थी वो थे ना कांच के टुकड़े, वो चुभे हुए थे, बट उसे फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वांग जी लाइक काफ़ी ज़्यादा पागल हो चुका था। उसके बाद वांग जी जो था ना वो अपने पॉकेट से सिगरेट को निकालता है एंड वो उसे स्मोक करता है और अपने टेंशन को भूलने की कोशिश करता है, बट उसके सामने वही चेहरा आ रहा था विंग के हेट वाला, और वांग जी समझ नहीं पा रहा था। थोड़ी देर के बाद शिशन का जो राइट हैंड था वो वांग जी के पास में आता है और वांग जी को देखता है, जो कि वांग जी का भी जो कह सकते हैं ना असिस्टेंट या फिर कह सकते हैं राइट हैंड हो चुका था शिशन के कोमा में जाने के बाद। और ये काफ़ी ज़्यादा लाइक उनके फैमिली फ्रेंड्स भी हैं। और ये जो है ना जुलियो, इनका नाम जुलियो है, जो कि वांग जी के जो बड़े ब्रदर हैं उनके साथ बहुत समय से काम करते हैं। और उनका उम्र जो है ना वो 35-36 साल का है और वो वांग जी से काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। और उनकी मेंशन में काफ़ी ज़्यादा लाइक काफ़ी ज़्यादा वो लॉयल है और साथ साथ बहुत साल से वांग जी के परिवार को सर्व करते आ रहे हैं। जुलियो आगे बढ़ता है और वांग जी की इन सारी हरकतों को देखता है। जुलियो आराम से बोलता है क्या हो गया है, तुम इस तरीके से ये तोड़ फोड़ क्यों कर रहे हो, और ये सारी चीज़ें वो पूछने लग जाता है। वांग जी बोलता है मुझे इस चीज़ में कोई बात नहीं करनी है। जुलियो बोलता है इसका मतलब है उसको सब कुछ पता चल चुका है, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था ये सारी चीज़ें मत करो, बट तुम आते ही तुमने ये सारी चीज़ें स्टार्ट कर दी। हमें पहले वेनचाओ को ढूंढना था, बट तुम उसके पीछे। वांग जी बोलता है आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे क्या करना है। और रही बात उसकी, आज ना कल कहीं ना कहीं हमारा ड्रामा ज़रूर बाहर आता, लेकिन मुझे गुस्सा इस बात का आ रहा है कि इतना जल्दी मेरे प्लान के हिसाब से नहीं आना चाहिए था। आपको पता है उसने मुझे क्या बोला? उसने मुझे बोला कि वो मेरा शक्ल देखना नहीं चाहता है। वो ऐसे कैसे बोल सकता है? हाँ, मैंने उसके लिए कितने सारे सेक्रीफाइसेस किए और मैं वो नहीं समझेगा, कभी वो नहीं समझ सकता है। माना मैंने उसे झूठ बोला है, हाँ माना कि मैंने उसे पागल बनाया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो उस तरीके से रिएक्ट करेगा। माना कि वो मुझ पे गुस्सा है, लेकिन वो इस तरीके से मुझे नहीं बोल सकता ना। हाँ, मैंने कितना ज़्यादा उसके लिए वेट किया है, बट बट बहुत हो गया। अब मैं ऐसे नहीं रह सकता। उसने मेरा इंसल्ट किया, इस तरीके से वांग जी बोलता है। तभी ना उनके गैंग में एक सुशे नाम का गार्ड था, तो सुशे वांग जी को देख तरफ देखता है एंड वो बोलता है तो हम क्या उसे मार दें? बॉस अगर आप बोलो तो हम उसे शूट कर देंगे। ये सुन के जुलियो भी लाइक बड़ी बड़ी आंखें करके घूर के सुशे की तरफ देखता है। और जब ये मारने का ये जो होता है ना वर्ड उसके मुंह से बाहर निकला, वांग जी इंस्टेंटली एकदम साइको में कन्वर्ट हो गया। उसकी आंखें लाल हो गई और उसके हाथ ना गुस्से में ना उसके जो हाथ में जो ग्लास चिपके हुए थे ना उसमें टाइट हो गए। उसके विंग को मार देगा, इसका कितना हिम्मत हुआ, सोचना भी नहीं है। वांग जी, जुलियो बोलता है शट अप। विंग बोलता है, वांग जी बोलता है क्या बोला तुमने? जहाँ पर सुशी चुप हो जाता है। सुशी बोलता है सर मैंने कहा कि आप वो वांग जी जो था ना, जो जुलियो था ना उसके लाइक उसके जो होता ना जो उसने पहना हुआ था उसके साइड में ना उसकी जो गन थी वो लगी हुई थी, तो उसको निकालता है और बिना सोचे हुए उस सोशे नाम के गार्ड्स को शूट कर देता है। और ये देखकर ना ये जो गोली की आवाज़ थी ना ये पूरे मेंशन में थर्रा गई थी और सारी के सारी जो गार्ड्स थे ना एकदम एकदम शॉक हो गए थे, ये सब क्या हो गया। और जुलियो एकदम काम था, उसे पता था कि ये होने वाला है। जो मेर थी ना वो लाइक वो बहुत ज़्यादा डर गई और एक मेर तो बेहोश भी हो गई और विंग उसे साइको की तरफ देख रहा था। विंग बोलता है तेरा हिम्मत कैसे हुआ सोचने का भी कि तुम मेरे गगा को मारेगा? मैंने तुम सबको इतनी आज़ादी दे दी है क्या? इस तरीके से वांग जी काफ़ी साइकोली बोलता है। जुलियो सारे जो गार्ड्स थे उन सभी को ना जाने का इशारा कर देता है ताकि वो नहीं चाहता था कि वांग जी के इस पागलपन में कोई और मौत हो जाए। तो यहाँ पर सभी के सभी वहाँ से खिसक जाते हैं, 9-2-11 हो जाते हैं। दूसरी तरफ हमारा जो वांग जी था ना फिर गन को नीचे रख देता है। यहाँ पर जुलियो था, वो बोलता है शांत हो जाओ, हम कुछ करेंगे ना। तो वांग जी बोलता नहीं कुछ ठीक नहीं हो रहा है, पहले गगा। और अब वांग जी विंग मेरा चेहरा नहीं देखना चाहता है, मैं क्या करूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और तीसरा, जब तक गगा उठेंगे नहीं तब तक मैं किस तरीके से अपना बदला लूँगा।
चौथा, यान्ली की सेफ्टी। मैं पागल हो रहा हूँ यहाँ पर। जुलियो बोलता है तुम्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सबको संभाल लूँगा। वांगजी बोलता नहीं, ये इतना ज़्यादा आसान नहीं है। सबसे पहले मुझे विंग को अपना बनाना पड़ेगा। मुझे जल्द से जल्द अपने प्लान का आखिरी दाव जो कि मुझे खेलना था, कह के उठने से पहले बाद मैं उसे पहले ही करूँगा। मैं क्या कहते हैं विंग को अपना पहले ही बना दूँगा, क्योंकि अब जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा अलग हो चुकी है। इसका मतलब है मुझे जल्द से जल्द विंग को अपना बनाना पड़ेगा। एक काम करो, मुझे एक इन्फॉर्मेशन निकलवानी है। जुलियो, मेरे लिए ये इन्फॉर्मेशन निकाल के लाओ जहाँ पर भी जो वांगजी था ना वो जुलियो के कान में कुछ बोलता है। जुलियो नोट करता है और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। और वांगजी जो था ना लाइक खड़ा हो जाता है और धीरे धीरे करके अपने रूम में चला जाता है। जैसे ही वांगजी अपने रूम में जाता है तो वो पीछे से अपने रूम का डोर बंद करता है और लाइट को, ऑटोमेटिक लाइट थी तो अपने आप ओपन हो जाती है वांगजी के अंदर जाती है। और जैसे ही वांगजी का रूम हमें दिखाया जाता है ना, तो वो ना हर जगह हर कोने से विंग की पिक्चरों से भरा हुआ था। लाइक इतनी मल्टीपल पिक्चर, इतनी ज़्यादा कि पूरा रूम बस उसी से ही भरा हुआ था। बहुत कम सेक्शन थे जिसमें वांगजी की फैमिली के और वांगजी की गर्ल की और बाकी सबकी फ़ोटो थी। ज़्यादातर विंग की सारी फ़ोटो वहाँ पे छपी हुई थी, विंग के यंगस्टर की, विंग की जो एडल्ट की फ़ोटो, विंग के हर वो ईयर्स की फ़ोटो जो कि वहाँ पर थी और जो कि विंग ने बिताए थे। सारा का सारा रूम उससे भरा हुआ था। और वांगजी का जो बेडशीट थी वो भी विंग के ही पिक्चर से भरी हुई थी। ये काफ़ी ज़्यादा अजीब था। और साथ साथ विंग जी जब वो अपने रूम के बेड में बैठता है ना, तो यार वो बहुत टाइम तक ऐसे ही बैठा रहता है और बहुत समय तक बस ऐसे चुप रहता है। उसके बाद ना वांगजी जो था ना फिर वो शावर रूम में चला जाता है और वो शावर को लेने लग जाता है। यहाँ से हमें एक शॉर्ट सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, आई मीन टू से फ्लैशबैक दिखाया जाता है एक छोटे से लाइक कॉलेज का, नहीं कॉलेज नहीं कह सकते आप, एक इंटरनेशनल स्कूल का, जहाँ पर अभी छुट्टी हुई हुई थी। एंड छुट्टी होने के बाद में उस इंटरनेशनल जो स्कूल है ना, उससे हर कोई बच्चा लाइक जूनियर सीनियर और छोटे छोटे जो बच्चे थे वो भी बाहर निकल रहे थे। तभी हम उस स्कूल के गार्डन में देखते हैं जहाँ पर जो होते ना उस टाइम पे ना जो चेरी ब्लॉसम के जो पेड़ होते हैं ना, पतझड़ का ऑटम का टाइम चल रहा था, तो धीरे धीरे करके हवा चल रही थी और जो मौसम था बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा था। और जो पत्ते थे ना वो अपने जो घर को लाइक अपने पेड़ को छोड़ के नीचे गिर रहे थे। और वहीं पर ना हमें बास्केटबॉल के जो ग्राउंड है ना उसके पास में लाइक बास्केटबॉल के ग्राउंड में काफ़ी ज़्यादा जो स्टूडेंट है सीनियर स्टूडेंट वो खेल रहे थे बास्केटबॉल के साथ। और यही चीज़ कहीं ना कहीं उस चेरी ब्लॉसम के पेड़ के पीछे से एक छोटा सा बच्चा देख रहा था। लाइक वो देखने से छोटा नहीं था, जूनियर लग रहा था, आई थिंक 10th स्टैंडर्ड, इस तरीके से 10th सीनियर स्टैंडर्ड में था। और वो ना दिखने में बहुत प्यारा था। उसकी छोटे छोटे जो आंखें थी और उसके फेस पे आते हुए बाल, उसके पीछे छोटा सा बैग था और उसने प्यारी सी जो यूनिफॉर्म थी वो पहनी हुई थी। और वो बहुत क्यूटली ओकेशनली उस फुटबॉल जो ग्राउंड था उसके जो लोग बच्चे मतलब सीनियर्स थे उनके तरफ देख रहा था। बट उसका नज़र तो एक ही सीनियर पे लगा पड़ा था जो कि वहाँ पर खेल रहा था और काफ़ी ज़्यादा ब्राइटली स्माइल कर रहा था। ये देख देख कर उसके गाल काफ़ी ज़्यादा लाइक उसके गाल ना पिंक हो रहे थे और उसने ना अपने ड्रेस के जो नीचे का हिस्सा है ना वो बिल्कुल शाइली उसको जकड़ा हुआ था और बस उसे देख रहा था। थोड़ी देर के बाद जब वो सारे के सारे सीनियर वहाँ से चले जाते हैं बास्केटबॉल को वहीं छोड़ के अपने घर के लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट छुट्टी हो चुकी थी, तो वही बच्चा वहाँ से प्यारी तरीके से कूदते हुए बास्केटबॉल के जो था ना जो ग्राउंड था उसमें आके जाता है और धीरे करके उस बॉल को ना लाइक हाथ में पकड़ लेता है और उसे देखकर ना स्माइल करने लग जाता है। और वो उसको स्मेल भी करने लग जाता है जिसमें किसी एक पर्सन की सेंट काफ़ी अच्छी तरीके से वहाँ पर सराउंडेड थी और उसे ना वो जकड़ लेता है। और इसके बाद उस जकड़ने के बाद ना वो वहाँ से 9-2-11 हो जाता है, लाइक एकदम गायब हो जाता है। यहाँ से ये फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है और वांगजी गहरी सांस लेता है। वांगजी शावर लेने के बाद बाहर आता है। बाहर आने के बाद वांगजी कैजुअल से कपड़े पहनता है और बस अपने बेड में जाके लेट जाता है। अब वांगजी जस्ट आराम से बैठा हुआ था और सोच रहा था आगे क्या करना है, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी वांगजी के जो फ़ोन था उसमें कॉल बजता है और वो जो कॉल था ना वो जो शिजैन है ना उनके डॉक्टर का था,
जैसे ही वांग जी डॉक्टर का कॉल उठाता है तो वांग जी का टोन एकदम चेंज हो जाता है एंड वो बोलता है, क्या है, तुमने कॉल क्यों किया है? तो डॉक्टर बोलता है, मिस्टर वांग, मुझे आपसे कुछ बात करनी है आपके ब्रदर को लेकर, तो आपके जल्दी आ सकते हैं? वांग जी गहरी सांस लेता है, बोलता है, रुको, मैं सिर्फ 10 मिनट में वहाँ पर पहुँच रहा हूँ। इसमें जो फ़ोन था वो कट हो जाता है और जो वांग जी था वो उन्हीं कपड़े में लाइक थोड़ा वो चेंज करता है, वो सीधा चला जाता है मेंशन पे बाहर जाने के बाद वो ड्राइवर को पहले से ही बोल चुका था कि उसे कहाँ ले जाना है। और इसके साथ वांग जी का जो कार था हॉस्पिटल की तरफ चला जाता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब यहाँ से हमें सीन कट करा के सीधा 2 वीक का दिखाया जाता है, लाइक 2 वीक के बाद का सीन। आज जो था ना, सबसे बाद में 2 वीक के बाद में यह सीन दिखाया जाता है एक चर्च का, जो कि बहुत वेल्डली डेकोरेटेड था और उस चर्च में काफ़ी ज़्यादा लोग एंड रिलेटिव्स आए थे। उस चर्च के एक रूम के अंदर विंग को दिखाया जाता है, विंग जो कि मिरर के सामने अपने आप को देख रहा था, जिसने ब्लैक कलर का ग्रूम सूट पहना हुआ था और विंग ना बस किसी थॉट में बस खोया हुआ था। एंड विंग बस सोच रहा था ये सब इतनी जल्दी हो गया, क्या वो ठीक कर रहा है, बट उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। विंग जब अपने मोबाइल की तरफ देखता है तो काफ़ी ज़्यादा मल्टीपल अननोन नंबर से कॉल आ रखे थे और विंग ना उनको नहीं उठा रहा था। वो समझ चुका था ये बार बार कौन उसे कॉल कर रहा है, बट अब वो इतनी हालत में नहीं था कि वो अपने कॉल्स को उठा सके, क्योंकि आज विंग का वेडिंग था। हाँ, विंग का वेडिंग, वो भी किसके साथ, और किसी के साथ नहीं, लूसी का। क्योंकि 2 हफ्ते पहले जब विंग के जो मॉम डैड थे, लाइक उसके फादर को मिनी हार्ट अटैक आया था, तो वहाँ पर उसके मॉम डैड ना जो काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। एंड उसी के साथ साथ उनके मॉम डैड ने जो उनकी मैरिज थी लूसी और उसकी जो बाद में होनी थी, उनको उनकी जो डेट थी शिफ्ट करा दी थी, क्योंकि अब उसके मॉम डैड चाहते थे कि जल्द से जल्द ये शादी हो जानी चाहिए, क्योंकि मौत का नहीं पता है। और विंग ना पहले नहीं माने, लाइक उन्होंने बोला उनके पास टाइम नहीं है, लाइक वो नहीं मान रहे थे, लेकिन फिर भी अपनी मॉम डैड को देखकर लूसी और विंग ने डिसाइड कर लिया शादी करने का। लाइक विंग को ऐसा लगा अब उसकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं था, और लूसी को भी पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि उसकी ज़िंदगी में भी कुछ नहीं था। ऑल्दो वो दोनों जानते थे कि ये फेक मैरिज ही होने वाली है, बट लूसी और जो विंग थे ये दोनों के दोनों अंकल आंटी के लिए और विंग अपने मॉम डैड के लिए कर रहा था। और आज विंग का वेडिंग था। दूसरे रूम में लूसी वाइट कलर के ब्यूटीफुल गाउन में थी और वो भी बिल्कुल खुश नहीं थी, और वो भी बहुत ज़्यादा दुखी थी, क्योंकि उसने 2 हफ्ते तक यानली को नहीं देखा था। वो उसे कितना भी भुलाने की कोशिश करे वो उसको नहीं भुला पा रही थी। और ये चीज़ कई बार उसके मॉम डैड ने भी देखी थी। कई बार लूसी से पूछने के बाद भी लूसी ने ये नहीं बताया कि वो क्यों दुखी है। और दो लूसी को ये पता था कि ये मैरिज किस तरीके से होने वाली है। उन दोनों ने, विंग और उसने, डिसाइड किया था कि ये मैरिज फेक ही होगी, रियल वियल नहीं करने वाले हैं जब तक उसके मॉम डैड चाहते हैं। और आज ना उनके जो मॉम डैड के कहने पर जो विंग है और जो लूसी है, दोनों के दोनों शादी कर रहे थे। विंग को बिल्कुल भी बाहर जाने का मन नहीं करता, जहाँ पर सारे रिलेटिव्स आ चुके थे। विंग ने बहुत कम लोगों को बुलाया था, बट ऑल्दो जो उनके पास के रिलेटिव्स थे ना, उन्हीं को उन्होंने बुलाया था। तभी ना विंग के रूम के अंदर यूबिन आता है, जिसे विंग ने इनवाइट किया था। यूबिन विंग को देखता है एंड वो देख सकता था कि विंग कितना ज़्यादा दुखी है। यूबिन विंग के कंधे पे हाथ रखता है, बोलता है, डॉक्टर विंग, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप इतना ज़्यादा मत सोचिए, आप ज़्यादा समय मत लगाइए, ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है जाने का। विंग भी लाइक वो जाना नहीं चाहता था, लेकिन उसे जाना पड़ेगा। विंग जब अपने ख्याल से बाहर आता है तो विंग ना आजू बाजू देखता है। विंग बोलता है, मॉम डैड अभी तक नहीं आए हैं। यूबिन बोलता है, अंकल आंटी कुछ आधे घंटे पहले उनका कॉल आया था, उन्होंने तो बोला था कि वो अंकल को लेकर जो हॉस्पिटल है उससे निकल गए हैं, वो अभी तक नहीं पहुँचे, स्ट्रेंज। इस तरीके से हमारा जो यूबिन था वो बोलता है। विंग बोलता है, मैं दोबारा कॉल करता हूँ। इसमें जो विंग था ना वो दोबारा कॉल करने की कोशिश करता है, बट अनफॉर्चुनेटली दोनों के दोनों का कॉल नहीं लग रहा था। और विंग बोलता है, ये दोनों कॉल क्यों नहीं उठा रहे हैं। यूबिन बोलता, हो सकता है कि वो जो होता है ना फ्लाईओवर के पास से गुजर रहे होंगे, वहाँ से नेटवर्क नहीं आता है। तो विंग, तुम एक काम करो, तुम फटाफट से जो होता है ना वहाँ पर वेन्यू में पहुँच जाओ और वहाँ पर खड़े हो जाओ, तुम्हारे मॉनिटर आते ही होंगे। तो विंग नोट करता है एंड उसके बाद यूबिन विंग दोनों के दोनों जो चर्च के सामने वाला होता है ना हिस्सा, जहाँ पर खड़े होते हैं वेन्यू में, वहाँ जाके खड़े हो जाते हैं। और विंग का मूड एकदम ख़राब था,
थोड़ी देर के बाद ऐसे ही गुजरने लग जाते हैं। फादर भी रेडी हो चुके थे और लूसी को लाना बाकी था। जहाँ पर जो लूसी की मॉम थी ना, वो उसको रेडी कर कर चुकी थी एंड वो उसको लाने को तैयार थी। विंग काफ़ी ज़्यादा चिंता में था, उसके मॉम डैड अभी तक नहीं आए थे। यहाँ से 10-20 मिनट ऐसे गुजर गए थे, धीरे धीरे करके समय ऐसे गुजरने लगा। और जो फादर थे वो विंग से पूछे कि उनके मॉम डैड कहाँ हैं, क्योंकि पेरेंट्स का प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मैरिज में। और सारे रिलेटिव एक दूसरे से बातें करने लगा कि विंग के मॉम डैड है कहाँ पर। यहाँ पर विंग को भी चिंता होने लगा और बार बार वो अपने मॉम डैड का ना कॉल को रिंग करवाने लगा। लूसी भी आ चुकी थी वेन्यू में और वो विंग को जब टेंशन में देखती है तो वो विंग से पूछती कि क्या हुआ है। विंग बोलते हैं मॉम डैड अभी तक नहीं आए हैं और वो कॉल भी नहीं उठा रहे हैं। लूसी को भी थोड़ा बहुत चिंता होने लग जाता है और सभी ये सोच रहे थे कि उनके बेटे की वेडिंग में अभी तक जो मिस्टर विंग और मिस विंग अभी तक क्यों नहीं आए हैं। सॉरी, मतलब विंग के मॉम डैड जो भी उनका नाम है, वो क्यों नहीं आए हैं। समय ऐसे गुजरने लगा और जो फादर थे वो बोलने लगे कि जो मुहूर्त है वो ख़त्म हो रहा है, जल्द से जल्द कुछ भी कीजिए। और लूसी भी लाइक काफ़ी चिंता में थे, वो भी ट्राई करने की कोशिश करी थी लेकिन उसका फ़ोन नहीं लग रहा था। लाइक उसके मॉम डैड का कॉल नहीं उठ रहा था और विंग को इतना चिंता होने लगा कि वो यकीन नहीं कर पा रहा था। विंग घबराने लगा। यूबिन उसको रोकता है, बोलता है सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी सडनली विंग के फ़ोन में दोबारा से एक अननोन कॉल आता है और विंग ना उस कॉल को देखता है और विंग पता नहीं क्यों उस अननोन कॉल को देखकर ना थोड़ा डर जाता है। बट वो ऑल दो जानता था कुछ ना कुछ चीज़ गलत है, तो वो उस अननोन कॉल को पिकअप कर देता है। पिकअप करने के बाद विंग बोलता है हेलो। तभी दूसरी तरफ से एक कोल्ड वॉइस आती है, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ किसी और के साथ शादी करने का? क्या मैंने तुम्हें नहीं बोला था कि तुम सिर्फ मेरे हो? हाँ विंग, इस तरीके से वांग हमारा जो विंग था वो बोलता है और विंग समझ जाता है ये किसकी वॉइस है। यहाँ पर विंग बोलता है तुम्हारा हिम्मत कैसे हो मुझे कॉल करने का? क्या मैंने तुम्हें नहीं बोला था कि आज के बाद मैं तुम्हारी वॉइस का तुम्हारा फेस भी नहीं देखना चाहता हूँ, तो तुम मुझे कॉल क्यों कर रहे हो? और मैं जिससे भी शादी करूँ तुमसे मतलब? ये विंग बोलता है। दूसरी तरफ से इसमें उत्तर आता है, अच्छा तुम इस तरीके से बात करोगे? लगता है कि मैंने तुम्हें ज़्यादा ही सर पे चढ़ा दिया है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी करोगे। और तुमने ये दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर दी कि तुमने शादी करना चाहा, क्योंकि विंग जब से तुमने जन्म लिया है ना और जब से मेरी नज़र तुम पे पड़ी है तो तुम सिर्फ मेरे हो और तुमसे शादी करने का सिर्फ मेरा अधिकार है। बट मुझे ऐसा लगता है कि तुम प्यार से नहीं मानोगे। मैंने तुम्हें कितना ज़्यादा कॉल करने की कोशिश करी पर तुम मेरा कॉल भी उठाने को तैयार नहीं हो, तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो ना। विंग जो था ना वो बोलता है तुम हो कौन मेरे जो मैं तुम्हें इग्नोर करूँगा? तुम तो मेरे इग्नोर करने लायक भी नहीं हो, तो इसलिए बकवास बंद करो और आज के बाद मुझे कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जिससे भी शादी करूँ फिर मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूँगा, ना ही मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। तो अपना कॉल बंद करो और मेरा टाइम स्पेंड करना और मुझे बेवकूफ़ करना बंद करो। अब ये सुन के वांग जी जो था ना वो जो था ना वो बोलता है अच्छा ऐसी बात है, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम प्यार से नहीं मारोगे। मैंने तुम्हें प्यार से समझाने की बहुत कोशिश की और तुम्हें वार्निंग भी दी थी लास्ट टाइम कि तुम ऐसी कोई हरकत मत करना कि मैं अपनी बाउंड्री को पार करके एक ऐसा कदम उठा दूँ जिसमें तुम रिग्रेट करोगे। तो वो चीज़ तुमने कर दी है और वो चीज़ तुमने करी है शादी करने की सोचने की भी, इसलिए ये शादी कभी नहीं हो सकती है। तो अच्छा यही होगा, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, वो चर्च से निकल जाओ। विंग बोलता है मुझे तुम्हें तुम्हें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे क्या करना है। शादी तो मैं करके रहूँगा चाहे कुछ भी कर लो तुम। वांगजी बोलता है अच्छा चाहे मैं कुछ भी कर लूँ तुम डरोगी नहीं? विंग बोलता है मैं तुमसे नहीं डरता हूँ, मैं तुमसे कभी नहीं डरता हूँ। वांगजी बोलता है अच्छा अपने फ़ोन के मैसेज व्हाट्सएप में चेक करो, मैंने एक प्यारा सा फ़ोटो भेजा है तुम्हारे लिए। आई होप तुम उस फ़ोटो को देखकर समझ जाओगे कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। विंग जो था ना वो अपने फ़ोन के जो व्हाट्सएप था ना उसमें खोलता है जहाँ पर अननोन नंबर से एक पिक्चर आए थे एंड विंग जब उस पर टैप करता है ना तो वो पिक्चर और किसी की नहीं उसकी मॉम डैड की थी, जो कि एक बेड पे बेहोश पड़े हुए थे और उसके जो डैड थे वो भी और उसकी मॉम भी। और विंग लाइक उसका पूरा परिवार लाइक विंग के मॉम डैड नहीं, साथ साथ विंग का जो भाई था जो कि उनके मॉम डैड के साथ आने वाला था वो भी वहाँ पर ही लेटा हुआ था। और जब विंग ये देखता है ना तो उसका फेस एकदम पेल पड़ जाता है। और दूसरी तरफ से वांग जी फिर से बोलता है तो अब क्या कहना चाहोगे वांग जी? विंग क्या तुम अभी भी शादी करना चाहोगे?
विंग वांग जी की तरफ देखते हैं, बोलता है वांग जी तुम हद से ज़्यादा आगे बढ़ रहे हो, इसका अंजाम ठीक नहीं होगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो, मैं तुमसे प्यार ज़रूर बिल्कुल नहीं करूँगा, तो अच्छा यही होगा तुम मेरे पेरेंट्स को छोड़ दो, उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया है, तो तुम क्यों हमारे पीछे पड़े हुए हो। विंग वांग जी ये बोलता है कि मैं तुम्हारे पीछे नहीं पड़ा हूँ, मैं उस पर्सन के पीछे पड़ा हूँ जिसे मैं अपना बनाना चाहता हूँ, और विंग वो तुम हो। विंग मैं तुम्हें कैसे बताऊँ कि तुम किसी और के नहीं हो सकते हो, तो बेटर यही रहेगा, अभी तुम्हें प्यार से समझाने की जो समय था ना वो ख़त्म हो चुका है, अब मैं जो करूँगा अपने पावर के अंडर में करूँगा। तुमने ये दिखा चुका है कि तुम प्यार से मानने वाले इंसान ही हो, तो अगर तुम अपनी मॉम डैड को चाहते हो कि तुम्हारी मॉम डैड और तुम्हारा भाई जीवित रहे और उन्हें कुछ ना हो, मैं तुम्हें एक जगह का या फिर एक बहुत बड़े हॉल का या जगह का एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, उसमें फटाफट उसी सूट में भाग के आओ, नहीं तो बहुत कुछ हो जाएगा। विंग जब लूसी की तरफ देखता है ना तो वो काफ़ी ज़्यादा पेल पड़ जाता है। लाइक लूसी के मॉम डैड भी विंग को देख रहे थे कि विंग किससे बात कर रहा है और इतने ज़्यादा गुस्से में क्यों है। विंग बोलता है तुमने हद बात कर दी है वांग जी, तुम वहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। अगर तुमने गलती से भी मेरी मॉम डैड को या भाई को हाथ लगाने की कोशिश करी तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, और चाहे कुछ भी हो जाए उसके बाद तुम ज़िंदा नहीं रहोगे। इस तरीके से विंग ज़ोर से अपने फ़ोन को कट करता है और वो वहाँ से भागने लग जाता है। जब विंग भाग जाता लूसी बोलती विंग तुम कहाँ जा रहे हो। विंग बोलता है आई एम सो सॉरी लूसी, मैं शादी नहीं कर सकता हूँ, मैं जा रहा हूँ। लूसी विंग की तरफ देखती है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था। वो लूसी के मॉम डैड एक दूसरे की तरफ देख रही थी। लूसी के मॉम डैड बोलते विंग तुम ये क्या बोल रहे हो, सारी तैयारी हो चुकी है, रिलेटिव आ चुके हैं और इस तरीके से करोगे तो कैसे चलेगा। यहाँ पर जो विंग था वो लूसी का हाथ खींच के उसे चर्च के बाहर लेके जाता है। एंड यहाँ पर हमारा जैसे ही वो दोनों के दोनों जैसे चर्च से बाहर आते हैं तभी लूसी का नज़र जाता है लाइक एक कार के पास में, जहाँ पर वो स्पॉट कर रही है यानली को जो कि उसे देख रही थी। एंड यानलू की आंखों को काफ़ी ज़्यादा सूजी हुई थी एंड वो यूसी को देख रही थी। उसके जो ग्रिप था ना, उसके जो पर्स था उसमें टाइट हो गया और लूसी ने जब ये देखा ना तो उसका फेस भी थोड़ा पेल पड़ गया। यानली ने जब लूसी को इस ड्रेस में देखा तो उसे यकीन नहीं हुआ कि वो सच में शादी कर रही है, और यानली को बहुत बुरा लगा और वो वहीं खड़ी रही। विंग ने लूसी की तरफ देखा, लाइक विंग ने नहीं देखा था यानली को। विंग ने बोला लूसी बहुत प्रॉब्लम हो गई है, वांग जी ने मेरे मॉम डैड को और ब्रदर को, तीनों को उसने किडनैप कर लिया है, और अगर मैं यहाँ से नहीं गया तो वो उनको सबको मार देगा, मुझे जाना पड़ेगा। ओके आई नो तुम अंडरस्टैंड करोगी और मैं अपने मॉम डैड को भी समझा दोगी। लूसी बोलती विंग तुम फिक्र मत करो, तुम जल्दी से जाओ, नहीं तो वो साइको कुछ ना कुछ कर देगा, मैं संभाल लूँगी सब कुछ। विंग बोलता थैंक यू सो मच। इतना कहकर विंग जो था ना वो अपनी कार में बैठा है और वांग जी के दिए गए जो एड्रेस था उसमें ही कैसे भी करके निकल जाता है। और जैसे विंग निकलता है ना तभी लूसी का नज़र यानली पे जाता है और लूसी ना लाइक उसे घूर रही थी। धीरे धीरे करके लूसी उस कार के पास में आती है और यानली के सामने खड़ी हो जाती है। जैसे ही यानली ना देखती कि लूसी उसे देखती है तो अपनी आंखें नीचे झुका लेती है लाइक शर्म से। लूसी गुस्से में बोलती तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं अगली बार से तुम्हारी शक्ल क्या तुम्हारी सूरत भी देखना नहीं चाहती हूँ, तो तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम क्या देखने आई हो, हाँ मजाक उड़ाने आई हो मेरा। यानली बोलता नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं अपने आप को एक्सप्लेन करने आई हूँ, मेरी बात सुनो लूसी प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लो। लूसी बोलते मेरे पास तुम्हारी बकवास का टाइम नहीं है, और अच्छा यही होगा तुम यहाँ से चले जाओ। पहले से ही तुम दोनों ने, तुम अंकल और नीस ने पहले मिलके मेरे मेरे और मेरे दोस्त की लाइफ में काफ़ी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड कर रखी है, और आज तुम्हारे उस अंकल ने विंग के मॉम डैड को किडनैप कर लिया है। क्या तुम दोनों पे बिल्कुल भी इंसानियत नहीं है। पहले तुमने हम सब के दिल के साथ, हमारी पर्सनल लाइफ के साथ खेला, हमारा मजाक उड़ाया, और अब तुम्हारे अंकल ने उसे किडनैप करवा दिया। तुम अमीर हो इसका मतलब ये नहीं है, तुम्हारा बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है तो तुम इस तरीके से करोगे। यानी जब ये सुनती है ना तो वो शॉक हो जाती है। यानी बोलते हाँ मुझे नहीं पता था, अंकल ऐसे कैसे कर सकते, मैं अंकल से बात करती हूँ। एंड उसके बाद लूसी ना लान ली जो कॉल को रिंग करने की कोशिश करती है बट कॉल नहीं उठ रहा था। लूसी बोलती है अब ये सारी चीज़ें नाटक दिखाने का कोई ज़रूरत नहीं है, अच्छा यही होगा तुम यहाँ से चले जाओ, और हाँ अगली बार से मत दिखना। इस तरीके से लूसी जाने लग जाती है बट यानली उसका हाथ पकड़ लेती है और लूसी पीछे की तरफ देखती है। यानली बोलती है तुम शादी कर रही हो, तो लूसी अपना हाथ हटा लेती है एंड वो बोलते तुमसे मतलब मैं जो भी करूँ
जैसे भी करूँ, किसी के साथ भी करूँ, तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। याल्नी बोलती है, मुझे पता है कि तुम गुस्सा हो, मुझे पता है कि तुम मेरा चेहरा नहीं देखना चाहती हो, पर तुम इतना जान लो कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और हाँ, मैंने तुमसे सच्चाई छुपाई। हाँ, मैंने तुमसे नहीं बताया कि ये सब क्या चल रहा है, पर तुम मेरा ट्रस्ट करो, इन सभी के पीछे एक रीज़न है, और वो रीज़न मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकती हूँ। तुम्हें लगा होगा कि मैंने ऐसा क्यों बोला, बट अगर उस दिन मैं ये नहीं बोलती ना कि मेरा रिलेशनशिप तुमसे कुछ है नहीं है, तो मेरे अंकल तुम्हारे मॉम डैड और तुम्हें गायब करवा देते और वो तुम्हें मार देते। तुम नहीं जानते मेरा फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, और अगर बाई चांस उन्हें पता चल गया ना, तो वो मैं तुम्हें मरवा देते। मुझे पता है कि तुम मुझ पे बिलीव नहीं करती हो, बट मैं फिर भी तुमसे प्यार करती हूँ, और मैंने सब इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहती थी। ऑल्दो मैं कुछ नहीं जानती हूँ, और साथ साथ मुझे ये भी नहीं पता है कि अंकल डॉक्टर विंग के साथ क्या कर रहे हैं, वो ऐसे क्यों कर रहे हैं। पता नहीं, मुझे खुद नहीं पता है, बट इतना मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए मेरी फीलिंग सच्ची थी। तुम ऐसा नहीं बोल सकती हो कि मैं तुम्हारा मजाक उड़ा रही थी। मुझे नहीं पता था कि कब मैं तुमसे प्यार करने लगी, पर अब इसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि तुम मेरा यकीन नहीं करोगे। मैं बस इतना चाहूँगी कि कभी मेरे पास हिम्मत हो सके और मैं अपने परिवार को बता सकूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, और ये सब तभी होगा जब मेरे बाबा कोमा से बाहर आएंगे। अब बाबा कोमा से बाहर जब ही आएंगे तभी वो अंकल को समझा सकते हैं और अंकल को रोक सकते हैं। वो थोड़े पागल से हो गए हैं। लूसी जब ये सुनती है ना, उसकी आंखें नैरो हो जाती है, एंड वो बोलते हैं, और कितने झूठ छुपा के रखे हैं तुमने मिस यानली। यानली बोलते हैं, ये सब झूठ नहीं है, ये सब कुछ सच है। मैं तुम्हें सच्चाई बताने के लिए यहाँ पर आई हूँ, तो प्लीज़ बस 5 मिनट के लिए मेरी बात सुन लो, और उसके बाद तुम्हें जो भी करना है, जो भी चीज़ें तुम कर सकती हो, मैं सिर्फ तुम्हें बताने के लिए आया हूँ ताकि तुम कोई मिसअंडरस्टैंडिंग मत रखें। लूसी बोलती, मेरे पास टाइम नहीं है, ओके, इन सारी चीज़ों को लेकर। अभी तुम्हारे अंकल ने मेरे दोस्त के मॉम डैड को, मेरे अंकल आंटी को किडनैप कर लिया है, और अगर तुम उसे इतना ही प्यार करती हो तो जाओ उन्हें बचा लो, कुछ भी करो। अगर उनको खरोच भी आ गई ना, तो अपनी शक्ल दोबारा मत दिखाना मुझे। लूसी ये बोल के वहाँ से चली जाती है चर्च के अंदर, और यालनी जस्ट देखती रह जाती है। यालनी के आंखों से आंसू गिरने लग जाते हैं। यहाँ से सीन कट करके विंग को दिखाया जाता है, जहाँ पर जो विंग था ना, वो अपनी कार की स्पीड को तेज़ करता है, और करीबन 15 मिनट की या 20 मिनट की दूरी पे उस प्लेस में पहुँच जाता है। विंग जैसे वहाँ पे पहुँचता है तो वो देखता है कि वो प्लेस काफ़ी ज़्यादा डेकोरेटेड किया गया था, और उस प्लेस के आजू बाजू मल्टीपल गार्ड्स थे, साथ साथ उनके हाथ में एडवांस टेक्नोलॉजी के जो वेपन्स थे वो लगे हुए थे, और देखने से फुल्ली लग रहा था कि वो माफिया से बिलोंग करते थे। बट विंग को डर नहीं लगा क्योंकि उसे अपनी मॉम डैड और साथ साथ ब्रदर की जो थी ना चीज़ें, उन्हें खा रही थी विंग को। तो विंग सीधा डोर ओपन करा और वो सीधा अंदर की तरफ भागने लगा। जो गार्ड्स थे उसने भी विंग को जाने दिया क्योंकि वो समझते थे इसी पर्सन का तो यहाँ पर एंट्री है। बाकी कोई भी नहीं था गार्ड्स के अलावा, और एक वो जो प्लेस था ना, वो एक छोटा सा, लाइक कह सकते हो ना, छोटा सा बट काफ़ी ज़्यादा बड़ा, अंदर से लग्जरियस टाइप का एक बहुत बड़ा, क्या कहते हैं उसे, पेंट हाउस टाइप का कुछ था। तो वो ना शहर से थोड़ा बाहर था, पेंट हाउस टाइप का। और विंग जहाँ अंदर जाता है उसे फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो पेंट हाउस सजा हुआ है या नहीं सजा हुआ है। सारी चीज़ें गुलाब से, और साथ साथ ना जो जहाँ से रास्ता चलता है ना अंदर, वो भी गुलाब से सजा हुआ था। और विंग स्टेप सारी चीज़ों को इग्नोर करता है, वो फटाफट भागते हुए अंदर की तरफ जाता है। जैसे वो अंदर की तरफ जाता है तो वो देखता है कि अंदर अजीब ही माहौल चल रहा था। सारी जगह सजाई गई थी फूलों से और अलग अलग तरह के पैटर्नों से, काफ़ी ब्यूटीफुल से। और जो था ना, विंग जैसे अंदर एंट्री करता है तो उसके ऊपर रोजेस की जो बारिश थी वो होने लग जाती है, और विंग कंफ्यूज हो जाता है, ये सब क्या हरकतें हैं इसकी, अभी कौन सा गेम खेलना चाहता है। देन उसके बाद विंग देखता है कि जो वेन्यू है, लाइक एक छोटा सा स्टेज वहाँ पर रखाया गया है, और गार्ड्स ना पूरे रूम में हैं, और कुछ गार्ड्स जो है ना सामने खड़े हुए हैं, लाइक वो उसका इंतज़ार कर रहे हैं। और सामने एक फादर वहाँ पर खड़े थे, और लाइक उन फादर के ना सर पे भी लाइक जो गन थी ना वो लगा के रखी हुई थी, और फादर काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे। आई एम सो सॉरी, बट ऐसे ही कुछ था। तो विंग ना ये चीज़ें देखकर कंफ्यूज हो गया था। अब विंग ना धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लग जाता है, जहाँ पर जो गार्ड्स के लाइक सबसे आगे जुलियो खड़ा हुआ था, और जुलियो का जो फेस था वो एकदम न्यूट्रल था।
विंग ना काफ़ी गुस्से में लगा था एंड जुलियो ये देख सकता था। जैसे विंग ना आगे पहुंच जाता है तो वो जुलियो की तरफ देखता है एंड वो बोलता है, तुम्हारा बॉस कहाँ है, उससे बोलो मैं आ गया हूँ, नीचे आए वो। इस तरीके से वो बोलता है। देन उसके बाद जैसे विंग ये बोलता है ना, जुलियो की आंखें जाती है सीधा पेंट हाउस के जो स्टेयर था उसके ऊपर की तरफ एंड वहाँ से हमें वाइट सूट में खड़े हुए एक पर्सन जिसके पॉकेट के अंदर सॉरी जिसकी पॉकेट के अंदर रोजेस के फूल्स थे और उसने एक बहुत बढ़िया वेडिंग जो सूट था वो पहन रखा था जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा एलिगेंट लग रहा था। उसकी आंखें काफ़ी ज़्यादा शार्प थी, फेस में स्मग था और बाल उसके खूबसूरत लग रहे थे। और वो और कोई नहीं, हमारा लान वांगजी था। वांगजी जब विंग को देखता है ना तो उसके बाद वो आराम से स्टेयर से नीचे उतरने लग जाता है और विंग ना उसे कन्फ्यूजनली देखने लग जाता है। ऑल्दो वांगजी को देखकर विंग की आंखें उसे हट नहीं रही थी क्योंकि वांगजी एक प्रिंस से कम नहीं लग रहा था, एक ऐसा चार्मिंग प्रिंस जिसकी जो था ना शाइननेस से पूरे पेंट हाउस में एकदम एक रोशनी पड़ गई। और विंग बस उसे देखता रह गया। फिर विंग ने के दिमाग में एक बात आई, नहीं वो ये क्या सोच रहा है, ये क्रूल है, मॉन्स्टर है, वो उसके बारे में ऐसा नहीं सोच सकता है। और वांग जी जस्ट विंग के साथ अपना आई कांटेक्ट करके आराम से नीचे उतरने लगा। ऑल्दो वांग जी स्मक कर रहा था क्योंकि समझ आ रहा था कि उसके चार्म के आगे विंग नहीं टिक सकता है, लाइक विंग नहीं रह सकता है उसके चार्म के आगे। और वो ऐसे ही स्मक कर रहा था। वांगजी जैसे नीचे आ जाता है ना तो विंग ना फटाफट से भाग के उसके पास में जाता है एंड उसके कॉलर को पकड़ लेता है। लाइक वांगजी बिल्कुल फ्रेंच नहीं हुआ था, वो एकदम कामले खड़ा हुआ था। तभी हमारे जो थे ना जुलियो, वो विंग को हाथ को पकड़ लेता है एंड उसे बैक में लाइक टाइटली उसके दोनों हाथ को होल्ड कर देता है ताकि विंग कुछ ना करे। ये देखकर वांगजी से स्मक करता है। विंग बोलता है, मेरे मॉम डैड और मेरा ब्रदर कहाँ है, तुमने लाइन को क्रॉस कर दिया है वांगजी। मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारा गेम अब ओवर हो चुका है, मैंने तुम्हें माफ़ भी कर दिया था, पर तुम फिर से मेरी लाइफ में नहीं आ सकते हो। मेरे मॉम डैड और मेरे ब्रदर को छोड़ दो, यही अच्छा होगा। ये विंग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में बोलता है और जो गार्ड थे वो कुछ नहीं बोल रहे थे। वांगजी जो था ना वो काम नहीं खड़ा हुआ था। वांगजी बोलता है, हाँ इतने मंथ गुजर गए लेकिन फिर भी तुम्हारा गुस्सा एकदम ठंडा नहीं हुआ। आई नो तुम गुस्सा हो, लेकिन मैं क्या करूं, मैं भी साइको हूँ। और मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी कि तुम ऐसी कोई भी हरकत मत करना कि मैं तुम्हें अपना असली रंग दिखाने के लिए और ज़्यादा कोशिश करूं। और तुमने वही किया। तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ उसके साथ शादी करने का और सोचने तक का भी कि मैं तुम्हें किसी और के हाथों सौंप दूंगा। और तुमने सोच कैसे लिया विंग, तुम भूल गए क्या लास्ट टाइम मैंने क्या बोला था, चाहे तुम कुछ भी कर लो अब तुम सिर्फ मेरे हो चुके हो। और ऐसा लगता है कि तुम उस क्वेश्चन के या फिर उस वार्निंग को भूल चुके हो। विंग जो था ना जुलियो से अपने हाथ छुड़वाने की कोशिश करता है, बस जुलियो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग था। विंग बोलता है, मैंने तुम्हें उस दिन ही बोल दिया था आंसर में कि तुम मुझे कभी नहीं पा सकोगे। और तुम ये जो अपनी हसरत है ना और सपने लेकर घूम रहे हो उसे अपने पास ही तक रखो, क्योंकि कभी मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा, क्योंकि तुम जैसा इंसान सिर्फ हेल में डिजर्व करता है। इसलिए मेरे मॉम डैड को और सबको छोड़ दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। वांगजी बोलता है, माय माय मेरा डर गया। पर तुम्हें पता है सबसे ज़्यादा बेस्ट थिंग तुम्हारे लिए, तुम्हारे अंदर मुझे क्या लगती है जो कि मेरे को तुम्हारे से ऑब्सेस बताती है, ये तुम्हारा एटीट्यूड मुझे बहुत पसंद है विंग। तुम नहीं जानते हो कि किस तरीके से मैंने अपने आप को होल्ड करके रखा हुआ है। और तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें हर्ट भी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। और अगर कोई तुम्हें हर्ट कर दे मैं उसको बर्बाद भी कर सकता हूँ। बट अब कंडीशन इस बात में आ गई है कि तुम्हें अपना बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि जो चीज़ मुझे पसंद आती है ना मैं उसे अपने आप रख लेता हूँ और किसी को भी हाथ नहीं रखने देता। और तुम वो चीज़ हो ना जिसे मैं बहुत समय पहले से ही चाहता हूँ और बहुत समय पहले से ही मैंने तुम्हें अपना क्लेम भी कर दिया था। बस यही था कि तुम्हें पाना। और मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें अच्छी तरीके से कामली जेंटली पाऊँगा, लेकिन मुझे क्या पता था मेरे प्लान में इस तरीके से सब कुछ टूट जाएगा। बट फ़र्क नहीं पड़ता है अगर तुम्हें सब कुछ पता भी चल गया हो। ऑल दो जो करना है वो मुझे ही करना है। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें थोड़ा टाइम दूंगा तो तुम समझोगे और कुछ कोशिश करूंगा, लेकिन तुमने शादी का सोच के गलत किया विंग। अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपना जो प्लान बी था उसे आज ही प्रोसीड करना पड़ेगा।
नहीं तो तुम मेरे हाथ से इस तरीके से लपटते रहोगे, लाइक ऐसे ही फिसलते रहोगे। फींग छटपटाता है एंड वो बोलता है, मुझे मेरे मॉम डैड और मेरे ब्रदर दे दो। वांगजी, तुम ठीक नहीं कर रहे हो, तुम लाइन को क्रॉस कर रहे हो, तुम और ज़्यादा मुझे तुम्हें हेट करने पे मजबूर कर रहे हो, जो कि मैं कर चुका हूँ फिर भी। लेकिन मैं चाहता हूँ समय से पहले तुम इस सारी चीज़ों को रोक दो। जो तुम सपने देख रहे हो ना, उसे तोड़ दो और मेरे मॉम डैड को छोड़ दो। वांगजी बोलता है, फ़र्क नहीं पड़ता है विंग, तुम मुझे हेट करते हो या कुछ और करते हो, क्योंकि मुझे इससे कभी फ़र्क नहीं पड़ा है। मेरा बस इतना जुनून है कि मुझे तुम्हें अपना बनाना है और मैं आज इसे पूरा कर पाऊँगा। और तुम सोच क्या रहे हो, इस तरीके से मैं तुम्हारे मॉम डैड को और तुम्हारे ब्रदर को छोड़ दूँगा? नहीं, मेरी भी कुछ चीज़ें हैं, मेरी भी कुछ नीड्स हैं, और अगर तुम उसको पूरा कर देते हो तो मैं अच्छी तरीके से सारे के सारे जो भी तुम्हारे फैमिली मेम्बर हैं उन्हें छोड़ दूंगा बिना कोई इंजरी के। विंग बोलता है, आई नो, मुझे पता था कि तुम जैसे इंसान कुछ ना कुछ तुम्हें चाहिए होता है। तो अब क्या चाहिए तुम्हें? हाँ, तुम्हें मेरी प्रॉपर्टी चाहिए, तुम्हें पैसा चाहिए, हाँ, या फिर कुछ और चाहिए? बताओ, जल्दी से मुंह खोलो और मैं देने को तैयार हूँ। वांग जी बोलता है वांग जी बोलता है, विंग, तुम्हें लगता है कि मुझे प्रॉपर्टी की ज़रूरत है तुम्हारी? तुम गलत हो, तुम थिंकिंग गलत सोचते हो विंग। मुझे जो चाहिए वो तुम हो, और तुम्हारे अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो इसीलिए मेरा प्रस्ताव ये है कि तुम आज जो शादी करने वाले थे, तुम्हारी शादी की हसरत भी मैं आज कंप्लीट कर दूंगा। तुम्हें बहुत शौक है ना शादी करने का इतनी जल्दी? तो ठीक है, मैं तुम्हारी शादी कंप्लीट कर दूंगा। और तुम्हारी मॉम डैड भी चाहते हैं ना कि तुम्हारी शादी हो जाए, तो ठीक है, मेरे इन लॉज का भी मैं आज ही कंप्लीट कर दूंगा। पर शादी तुम्हारी और लूसी के बीच में नहीं, मेरे और तुम्हारे बीच में होगी, वो भी आज इसी समय और इन्हीं लोगों के बीच में। इसमें विंग कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें पता नहीं कि मैं तुमसे कितना हेट करता हूँ, और फिर भी तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे शादी करूँगा? तुम सपने देख रहे हो क्या दिन में? हाँ, वांगजी बोलता है, मैं सपने वो नहीं देखता हूँ जो पूरे नहीं होते हैं। मैं उन सपनों को कभी नहीं देखता, क्योंकि मुझे पता है जो मुझे पसंद आता है और जो मेरी दिमाग में रहता है ना, उसके लिए मुझे सपने देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं उसे पूरा करता हूँ। और आज तुम्हारा और मेरा शादी होके रहेगा, नहीं तो मैं तुम्हारी फैमिली को आज के आज तुम्हारे सामने ही मार डालूँगा। और फिर देख लेना क्या होगा। अगर तुम अपने मॉम डैड और अपने ब्रदर से प्यार करते हो ना, तो तुम मेरे से शादी कर लो और मैं उन्हें छेड़ दूँगा। विंग, जो कि वांग जी की तरफ देखता है एंड गुस्से में देख रहा था, विंग बोलता है, यू नो वांग जी, ठीक है, अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो ना, तो मैं तैयार हूँ, लेकिन तुम रिग्रेट करोगे फ्यूचर में। तुम हर चीज़ में रिग्रेट करोगे। तुम नहीं जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो, और तुम ये सोच रहे हो ना कि मैं तुमसे शादी कर लूँगा और उसके बाद तुम खुश हो जाओगे। बट तुम ये हमेशा ध्यान रखना, शादी तो मैं तुमसे कर लूँगा, बट कभी मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करूँगा। हमेशा तुम तड़पोगे। वांगची बोलता है, देखा जाएगा फ्यूचर में क्या होगा, बट अभी के लिए तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी, और मैंने सारी तैयारी वैसे भी कर चुकी है। तो बेटर यही है, सीधा स्टेज में चलो और बोस को पढ़ो। विंग, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पलेस था एंड उसे पता था ये जो मजबूरी और ये जो जितने भी तूफ़ान था ना, वो खुद ही लेके आया था अपनी ज़िंदगी में, और अब उसके मॉम डैड और उसके ब्रदर वहाँ पर फंस चुके थे। विंग को पता था ये उसका प्रॉब्लम है, और विंग को ये पता था ये उसने क्रिएट किया है, तो उसे ही कंप्लीट करना पड़ेगा। और तो उसके मन में वांग जी के लिए जो हेट था और ज़्यादा बढ़ने लगा था। विंग विवश था। विंग नोट के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। यहाँ से 5 मिनट के बाद हमें दिखाया जाता विंग और वांग जी एक दूसरे के अपोजिट खड़े थे। वांग जी के फेस में एक विक्ट्रियस स्माइल थी, और दूसरी तरफ विंग के फेस में गुस्सा था, हेट था और वोस थे, जो कि वो मन में पड़ रहा था। और तीसरी तरफ बेचारा जो प्रीस था वो थर थर काँप रहा था। जुलियो प्रीस को बोलता है कि जितने भी जो स्पेल्स थे या फिर जितने भी मंत्र थे या जो भी है वो पढ़ना स्टार्ट करे, और ज़्यादा समय नहीं लगाए, क्योंकि हमारे बॉस के पास बहुत ज़्यादा टाइम सॉरी हमारे बॉस के पास ज़्यादा टाइम नहीं है। जो पेज था वो नोट करता है एंड धीरे धीरे करके वो उसको पढ़ने लग जाता है, और वांग जी बस देख रहा था। और सामने दो, मतलब एक
टेबल थी उसके ऊपर 2 डायमंड रिंग्स पड़ी थी जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे पैटर्न में और एक्सपेंसिव लग रही थी, खूबसूरत लग रही थी। और वांग जी बस विंग की तरफ देख रहा था। उसके बाद प्रीस्ट विंग से पूछता है, सो मिस्टर विंग, क्या तुम लैन वांगजू को अपना लॉफुल हस्बैंड एक्सेप्ट करते हो? हाँ, इस तरीके से वो पूछता है। और विंग ना 5 मिनट तक कोई जवाब नहीं देता। वांग जी अपनी क्लॉक की तरफ हाथ रखता है और विंग को दिखाता है कि अगर उसने हाँ नहीं बोला तो समय ख़त्म हो जाएगा और इसके जो गार्ड्स थे वो शूट कर देंगे। विंग ना चाहते हुए बोलता है, यस आई डू। एंड उसके बाद हमारा जो प्रेस था नोट करता है और उसके बाद वांग जी से पूछता है, मिस्टर लैन वांग जी, क्या आप मिस्टर विंग को अपना लॉफुल हस्बैंड एक्सेप्ट करते हैं? विंग बोलता है, ऑफ कोर्स, मिलियन टाइम मैं यस बोलने का तैयार हूँ। इसमें जो था ना, जो हमारा प्रेस था वो बोलता है, ओके, तो आप दोनों रिंग्स को एक्सचेंज कर सकते हैं। देन उसके बाद में विंग और वांग जी के हाथ में रिंग्स को दिया जाता है। और सबसे पहले हमारा जो वांग जी था वो विंग के हाथ में जो रिंग था उसे स्लाइड करता है। एंड उसके बाद हमारा जो विंग था ना वो भी जो रिंग्स था ना उसे वांग जी के हाथ पे स्लाइड करता है। और वांग जी अपने हाथ में रिंग्स देख रहा था, यही तो उसका सपना था ना, और वो आज कंप्लीट हो रहा था। उसके बाद जो प्रीस्ट था वो बोलता है, नाउ यू बोथ आर मैरिड, सो अब आप एक दूसरे के जो प्रॉमिस है उसे सील कर सकते हैं बाय किस, ठीक है, इस तरीके से कुछ बोलता है। और जब विंग ये सुनता है ना तो लाइक उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, एक तो ये सारा ड्रामा और दूसरी तरफ से ये सारी चीज़ें। वांग जी विंग के पास आने लग जाता है एंड यहाँ पर सॉरी उसके पास में आने लग जाता है और जो विंग था ना बस वहीं पर ही खड़ा हुआ था। नॉट टू मच इमोशन, नॉट टू मच हिट, इस तरीके से कह सकते हैं आप। और वांग जी विंग को देख रहा था। उसके बाद हमारा जो वांग जी था वो बोलता है विंग के कान में, अगर तुमने सबके सामने मुझे किस नहीं किया ना तो मैं समझ लूँगा कि तुमने मेरा ऑर्डर नहीं माना है, और उसके 5 सेकंड के बाद तुम्हारे मॉम डैड और साथ साथ तुम्हारा छोटा भाई उसे मैं मार दूंगा। विंग घूर के वांग जी की तरफ देखता है और वांग जी स्माइल कर रहा था। वांग जी बोलता है, तुम जानते हो कि मैं इस टाइम के लिए कितने सपने देख कर बैठा था, और आज वो समय आ चुका है। देखते हैं कि तुम्हारे अंदर है वो आदमी, लाइक वो डिज़ायर है तुम्हारे अंदर, या फिर तुम सिर्फ हमेशा काइंड और सॉफ्ट रहे हो। मुझे दिखाओ कि सच में तुम एक मैन हो। इस तरीके से वांग जी उसे प्रोवोक करने लग जाता है और विंग को गुस्सा आने लग जाता है, लाइक वो ये मजाक का समय चल रहा है क्या? एक तो उसके मॉम डैड के गले पे बन गई है और ये वांग जी को मजाक में सोच रहा है। विंग को हेट होता है। विंग बोलता है वांग जी को, तुम्हें देखना है मेरे अंदर का मैन, तो अब देखो मेरे अंदर का मैन। इस तरीके से वांग जी को विंग बोलता है और वांग जी 2 सेकंड के बाद विंग ना वांग जी को इतनी ज़ोर से कस के अपनी तरफ खींचता है और उसके बाद विदाउट एनी वार्निंग या फिर किसी रिएक्शन का ख्याल करते हुए हमारा वांग विंग जो वांग जी के लिप्स को कैप्चर करता है ना, उसके बाद सारे के सारे गार्ड्स बस देखते रह गए थे। जुलियो ने अपना फेस हटा लिया था, लाइक ये थोड़ा प्राइवेसी वाला हो गया था। और जो हमारे प्रीस्ट थे उनकी तो आंखें फटी की फटी रह गई थी। और वी वांग जी उसका 2 सेकंड के लिए सांसें अटक गया था क्योंकि विंग उसे ब्रूटली किस कर रहा था। लाइक इट्स लाइक अ प्रॉमिस किस, बट विंग को उस टाइम इतना गुस्सा आया था क्योंकि वांग जी ने उसे प्रवोक करा था उसके मैन होने पे, और वांग जी को वो दिखाना चाहता था। इस वजह से उसने बहुत ब्रूटली वांग जी को किस करने लगा। और वांग जी पता नहीं क्यों उसकी लाइक बॉडी काफ़ी ज़्यादा कांपने लगी और उसे ब्रेथ नहीं आ रही थी। विंग को उसने हटाने की कोशिश करा, लाइक वांग जी को 2 सेकंड के लिए लगा क्या उसने ज़्यादा ही प्रोवोक कर दिया है विंग को। बट विंग सच में बहुत बेस्ट किसर है। वांग जी के मन में ये चल रहा था। और विंग जो किस कर रहा था ना, लाइक वांग जी को सांस लेने तक की भी कोई सेंटेंस नहीं दे रहा था। और करीबन 10 मिनट तक नॉन स्टॉप सब किस करने के बाद ना वांग जी को विंग छोड़ देता है। और वांग जी के ऑलमोस्ट साइड लिप्स से ना ब्लीडिंग होने लगी थी, और वो जो खून था ना वो विंग के भी लिप्स में चिपक चुका था। वांग जी विंग को देख रहा था। वांग जी की आंखें एकदम रेड हो गई थी, लाइक थोड़ा बहुत स्लाइडली उसकी आंखों में आंसू आ गए थे कि इस तरीके से मॉन्स्टर की तरह कौन किस करता है। उसे तो लगा था विंग नहीं कर पाएगा, लेकिन वांग विंग इसमें काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल है। वांग जी को जब विंग देखता है ब्रेथलेस, तो विंग स्मक करता है एंड वो बोलता है,
अब तुम्हें पता चला कि मेरे अंदर का मैन क्या कर सकता है। लैन वांगजी, आई होप आज के बाद तुम ये मैरिज लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से निभाओगे और एज अ वाइफ तुम अपने जितने भी कर्तव्य है उसे निभाओगी इन माई बेड और इन माई लाइफ। और ये बात ध्यान रखना, हमारा रिलेशनशिप बाकी सब चीज़ों के लिए है बट इमोशन के लिए बिल्कुल नहीं है। तुम्हें चाहिए था ना मैं तुम्हारे से मैरिज करूँ, ओके आई एम हेयर, मैंने तुमसे मैरिज कर ली है, लेकिन तुम अपनी सारी ड्यूटी को निभाओगे और मैं देखता हूँ अगर तुम मेरी अपनी ड्यूटी को नहीं निभाते हो ना तो ये मैन क्या करता है जो कि एक जानवर भी बन सकता है। तुम्हें क्या लगता है मैं काइंड हूँ तो तुम्हारी हर हरकतों को सह लूँगा? नहीं, ये शादी तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी लैन वांगजी। इस तरीके से विंग गुस्से में बोलता है और उसके बाद में हमारा वांगजी बस उसे देखते रह जाता है। लाइक वो शौक नहीं, थोड़ा वो शौक नहीं था, उसे पसंद आया ये सारी चीज़ें। वांगजी बोलता है ऑफ कोर्स मैं तैयार हूँ तुम्हें सर्व करने के लिए, और वैसे भी मैं इस चीज़ का काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहा था और मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे सेटिस्फाई कर पाओगे। वांगजी के पास विंग एकदम घूर के देखता है एंड वो बोलता है तुम्हें सेटिस्फाई क्या करना, मैं तुम्हें पूरा तोड़ दूंगा और फिर तुम देखोगे कि मेरे अंदर का मैन क्या कर सकता है और तुम रिग्रेट करोगे मुझसे शादी करने का। देखते हैं कि तुम कितना ज़्यादा और हंसते हो, स्मग करते हो और अपने गेम को कंप्लीट करते हो। अब मुझे ये बताओ कि मेरे फैमिली कहाँ पर है और मेरे पास दूसरा कोई टाइम नहीं है। वांग जी अपने हाथों को फैलाता है एंड वो बोलता है ऑफ कोर्स, बट तुम्हें एक प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुम आज के बाद मेरे मेंशन में रहोगे, यू विद योर होल फैमिली, तुम मेरे साथ में ही रहोगे और कोई भी ज़रूरत नहीं है भागने की। अगर तुमने जहाँ से भागना स्टार्ट किया तो मेरा इन्फ्लुएंस कम नहीं है पूरी सिटी या फिर कंट्री या फिर किसी अब्रॉड सिटी में कि मैं तुम्हें ढूंढ ना पाऊँ, इसलिए सिक्योरिटी चाहिए तो चुपचाप से इस मैरिज के जितने भी चीज़ें हैं उस सभी को हैंडल करो। विंग बोलता है ऑफ कोर्स मैं करने को तैयार हूँ। इतने कह के वांगजी उसे डायरेक्शन दिखाता है उसकी फैमिली के जहाँ पर रखा गया है और विंग वहाँ से चला जाता है। और जैसे विंग वहाँ से चला गया था ना तो वांगजी अपनी दिल को ना बहुत गहरी तरीके से हाथ रखता है। लाइक उसके दिमाग से ना वो सेंसेशन वाइब्रेशन बिल्कुल भी नहीं हटा था वो किसका। और वांगजी जस्ट लाइक सोचता है कि वो विंग के साइड को भी जानता था, बहुत इंटेंस है। जुलिया जब वांगजी को देखता है ना तो वो बोलता है बॉस आर यू ओके। वांगजी बोलता है हाँ आई एम ऑल राइट। हाँ, तुमने कांटेक्ट किया यालनी से? जुलियो वांगजी का फ़ोन निकालता है बोलता है यालनी मिस का तो बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रखे हैं, आई होप वो आपसे कुछ बात कर रही होंगी। तो वांगजी इसमें नोट करता है। देन उसके बाद जो वांगजी था वो बोलता है इन सारी चीज़ों को यहाँ से हटवा दो और विंग के जो मॉम डैड है उन सभी का जितने भी वो है ना सामान उन सबको यहाँ शिफ्ट करा दो, सॉरी यहाँ नहीं, ये तो पेंट हाउस है, मेरे मेंशन में शिफ्ट करा दो और सबको ये बोल दो कि आज आज से वो हमारे साथ में रहेंगे। और हाँ, मेरा बेडरूम भी सजा दो क्योंकि आज मेरी फ़र्स्ट नाइट होने वाली है। उससे पहले मैं थोड़ा बहुत काम करना चाहता हूँ क्योंकि जो हसरत थी वो पूरी तो हो गई मेरी, बट रिवेंज भी तो कंप्लीट करना है। तो जुलियो ये काम करवा देना और अभी मैं कहीं जा रहा हूँ, सो मेक श्योर करना ये सारी की सारी फैमिली भाग ना सके। जुलियो नोट करता है और बो करके वहाँ से चला जाता है और वांग जी स्मग करते हुए वहाँ से निकल जाता है, कार में बैठता है और वहाँ से गायब हो जाता है। और इसी के साथ साथ इस पार्ट का डी एंड हो जाता है। आई होप ये पार्ट आपको पसंद आएगा, थोड़ा मैंने इसे लॉन्ग बना रखा है इस वजह से। सो तो कल पता चलेगा। अब इन दोनों का मैरिज तो हो गया है लेकिन आगे क्या होगा, क्या विंग वांगजी को एक्सेप्ट कर लेगा या फिर कुछ और ही गेम यहाँ पर चल रहा है जिससे अभी पर्दा नहीं उठा है और शीशन वो कब तक उठेंगे। ये सारी चीज़ों का ना आपको अगले पार्ट में पता चलेगा। आई होप मैं अगले पार्ट में सारी स्टोरी बची हुई जो है ना उसे कंप्लीट कर दूँ। ऑल दो मुझे पता है कि स्टोरी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है। सो एज़ यूजुअल बस आपको वेट करना है और साथ साथ मुझे बताते रहना है कि स्टोरी कैसी लगी रही है आपको, और साथ साथ नए जो व्यूअर्स आ रहे हैं उसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।